बड़ा फर्क है। दसो किहड़ा करिए ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ पट्टी में दो कांटे के हिसाब से नंबर साहब भी आते थे और साहब भी 8-10-12 बना देते भाई शाम को जाना मैं छोटे छोटे बच्चे चार आवाज़ और वीडियो बताइएगा क्लियर है। कबूतर अपने बच्चों को रजा भी अच्छा रहा होता है, खिलाता भी अच्छा दिल से। आवाज़ और वीडियो बता दीजिए। वो फिर काम खराब है। गुज्जर नवाब गुज्जर साहब, हमें पता हो ना कि आज 6-7 कबूतर दिखाने हैं, वो हमारी वीडियो बहुत अच्छी है। क्लियर हर बंदे में हर जानदार में हर चीज़ का एक स्टेमिना होता है, उसका फर्क पड़ता है। क्लियर ओके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। दो चार लाल वहीं करेंगे फिर ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ और ਮੈਨੂੰ बड़ी उम्मीद है कि पहले ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ने ये शेयर कीतियां होंगी। चले इंशाल्लाह पहले डायरेक्ट ही वहीं से ही शुरू करेंगे। 810 जोड़े तुम दिखा जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में। लाहौर में ये छत है पाक अरब सोसाइटी में, और ये शागिर्द हैं जनाब मोहतरम उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले, उनके, और जनाब मुजाहिद जट साहब उनकी छत पर मौजूद हैं, और इनके उस्ताद मोहतरम हमारे साथ हैं। और हम आज शौक करेंगे इनके उन कबूतरों का जो इनके ब्रीडर कबूतर हैं। 7 नुमान ने स्टार्ट में आपको पीछे हमारी छत है वो छत भी दिखाई है, उस छत पर भी आपको सेकंड पार्ट में शौक करवाएंगे। वो इन्हीं की छत है, वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस भी है। ये जहाँ हम बैठे हुए ये इनका ब्रीडिंग सेटअप है। यहाँ पे जो है जोड़े जितने भी लगे हुए हैं ये इनके उस्ताद मोहतरम उस्ताद इमरान बकर मंडी उनके ही हाथ के लगाए हुए जोड़े हैं, और अमूमन कबूतर भी तकरीबन उनके ही वाले हैं। और अगर उनके कबूतर नहीं होंगे तो वो वही कबूतर होंगे जो उनको पसंद होंगे, तो उन्हीं कबूतरों का आपको शौक भी कराएंगे। उसके अलावा सबसे मेन बात यह कि उस्ताद इमरान साहब जो आज हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत भी करेंगे और कुछ सवालात जवाबात होंगे। जो सवाल आपके ज़हन में और दिमाग में, और जितने लोग हमें कहते थे तो नीचे आप मैसेज में बता सकते हैं, तो कमेंट्स में, तो वो भी इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो वो सवालात भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले, लाहौर की एक बड़ी एक कदावर शख्सियत है, कबूतर परवरी के हवाले से बेहतरीन शौक करते हैं और प्रैक्टिकल शौक है। पिछला भी हमारा इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था, और गलती मुजाहिद भाई ने ये की कि हमें पहले नहीं बताया कि इमरान भाई आ रहे हैं, ताकि हम लाइव आने से पहले घर से ही जब निकलने से पहले नोटिफिकेशन में लोगों को बता देते कि आज ये शख्सियत हमारे साथ होगी, वो ज़रा और अच्छा हो जाता है। क्योंकि आज दिन भी ज़रा है, वीक डेज में हो ना तो लोग बिजी होते हैं, तो इस तरह की जब कोई नॉलेजेबल वीडियो होती है तो लोग ज़रा टाइम निकाल लेते हैं। तो बहरहाल फिर भी हम साथ हैं, जो लोग शाम को देखेंगे वो लोग भी ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं जनाब मोहतरम उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले, उनको हमारे साथ हैं। इब्तिदा करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। इमरान भी कैसे हैं, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का फजल, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार 2 लोग आप लोग पीछे हो जाएंगे ना तो नुमान को आसानी हो जाएगी यहाँ पे। लाइन पे जरा कर लो। नहीं आप सामने आ नाल जाइए, जेडे दोस्त चेयर हैं इनके पास, नुमान के पास एक चेयर कर देना जरा। जेडे दोस्त नाल ने उन्होंने तारुफ करा लिया। हाँ उनका तारुफ करवा लेते हैं। तो मैंने कहा एक चेयर इसको दे देना नुमान को, ताकि वो सामने आए ना। तो इमरान भाई बड़े अरसे से लोग मेरे पीछे फिर से पड़े हुए थे कि इमरान भाई का इंटरव्यू करें। आपसे मैं जो लास्ट इंटरव्यू हमारा हुआ था बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ा तगड़ा इंटरव्यू दिया था। उसमें मेरा ख्याल है कि हमने काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस की थी जो आजकल लोग नहीं करते। बिल्कुल ऐसी। तो जो चीज़ें अभी भी डिस्कस हो रही है वो यही है, लोग कहते हैं अच्छे कबूतर की पहचान, अच्छा कबूतर। मेरा ख्याल है अच्छा कबूतर बहुत पीछे रह गया, अब हमें आगे निकलना चाहिए। अब तकरीबन लोगों को अच्छे कबूतर तक पहुंच गए हैं लोग। जी जी बिल्कुल। और आपने देखा माशाल्लाह इस दफ़ा अस्सू में भी बहुत अच्छी परवाजें रही, जेट भी बड़े अच्छे उड़े, जो विसाख भी। नए शौकीन हजरात हैं ना, क्योंकि मेरा पिछले तकरीबन 2 सालों में काफ़ी विजिट हुआ दूसरे शहरों में भी। जी जी। तो लोग अभी भी बेचारे काफ़ी मुताजी का शिकार हैं, परेशानी है उनको परख के मामले में ना, कबूतर जो की जो सिलेक्शन है ना, और उसमें ज़्यादातर जो इशू है ना जो मैंने देखा है
उसमें ये है कि लोग बाहर बैठे जो लोग हैं ना, वो अक्सर फेसबुक पे देखते हैं कबूतर और वहीं से ले लेते वहीं से ले लेते हैं, उनमें ज़्यादा खराबी आती है। हैं ऐसी जो कबूतर आप खुद देख के परख के लेते हैं उनमें इतनी खराबी नहीं आती, लेकिन जो तस्वीरों में कुछ होता है, जब आप कबूतर को पकड़ के देखते हैं अंदर कुछ होता अंदर कुछ होता है, तो ये फ़र्क एक आ जाता है। बिल्कुल तो जितना भी हमें हो सकता है, मैं भी और भी बड़े दोस्त हैं, बड़े कबूतरबाज हजरात हैं, बड़े दोस्त हैं जो शेयर करते हैं, नॉलेज की बातें बताते हैं। हम भी जो थोड़ा बहुत सा हमारा इल्म है नाक़िस सा वो बताते हैं दोस्तों को। कोशिश यही होती है कि दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। चले किसी का फ़ायदा, मैं तो ये इसको सदका जारिया समझता हूँ। और मेरी एक तबीयत है कि बीमारियों के मुतालिक कोई भी दोस्त मुझे फ़ोन करे ना, मैं लाजमी बताता हूँ, क्योंकि मेरी एक अपनी सोच है कि यार अगर किसी एक परिंदे की जान मेरी वजह से बच जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। अच्छा, आपने अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा कि आज 2-3 चीजें वो शेयर करूंगा जो पहले कभी नहीं हुई होंगी, उन पर हम बाद में जाते हैं। एक छोटा सा आपने इशू बीच में डिस्कस किया, जी जी उस इशू पर आते हैं कि और उसको किसी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करते जी हैं। जी उसमें सबसे पहली चीज जो है ना वो ये कि आज फंस गया ना इमरान भाई, अब जरूर पहले तो यहीं से स्टार्ट होगा काम, बाकी दोस्तों का तारुफ पहले करवा लेते हैं बल्कि। हाँ हाँ जी तो इमरान भाई बताएंगे, दो मुजाहिद भाई वगैरह। भाई है सजाद, अच्छा, हम इकट्ठे ही होते हैं। ये अरशद साहब है, अच्छा गुजर, ये भी शागिर्द है मेरे। ये बिल्कुल ये भी भाई है, कजन है। ये भी कजन है, रजा है। ये मुजाहिद जट साहब हैं जी। हाँ ये जी, शागिर्द मुजाहिद हैं। भाई बिल्कुल। ये बड़ा हसनैन भाई हैं, हसनैन ये इकट्ठे ही शौक करते हैं सारे, और बड़ा जुनून है इनको, बड़ा हमारे जुनूनी है। अच्छा, ठीक है। उस्ताद शाहिद साहब ना, शाहिद साहब तो लाजिम मलजूम होने, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਓ ਉਧਰ ਆ ਕੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਕ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ने आओ जी अरशद साहब जरा शौक कराओ, ये भी पीछे चले गए ना। अच्छा, एक चीज सवाल कर लें लोगों के लिए, फिर हम चलते हैं। जरूर करें। आपने अभी बात की कि लोग जो है ना कबूतर लेते हैं फेसबुक के थ्रू, तो वो जरा मोहताजी का शिकार। अब मोहताजी का शिकार तो ऑब्वियसली उन्होंने सारी जिंदगी रहना, क्योंकि उन्होंने पकड़ा नहीं देखा, लेकिन ये सिलसिला उन्होंने छोड़ना नहीं। हाँ ये तो चलता ये आप जितना मर्जी इनके पीछे पड़ जाएं, किसी को भी कह दें कि भाई फेसबुक से देख के या इस तरह ना, मुजाहिद भी नहीं कैमरे के सामने ना पता क्या है, ये ना मैं तो उसमें एक छोटी सी बात, उसमें आप ये बताएं कि किस हद तक आप एक कबूतर को जज कर सकते हैं इन द वीडियो और इन द पिक्चर। देखिए उसमें ना 2-3 चीजें हैं पिक्चर में भी देखने वाली। एक तो जो कबूतर खड़ा होता है ना, जब वीडियो में आप देखते हैं, उसके पर का स्टाइल आपको नजर आता है। यस, उससे आप परख कर सकते हैं, उसकी दुम से आप देख सकते हैं। फिर उसकी अगर कोई वीडियो पकड़ के बनाए तो उसकी आंख भी आप देख सकते हैं, पंजा देख सकते हैं। ये 3-4 चीजें बड़ी जबरदस्त। लेकिन सिर्फ जो है ना पकड़ा हुआ कबूतर ही नहीं देखना, हाँ, उसको चलते फिरते भी। हाँ। 2 चीजों से देखें ना आप, एक तो उसकी हाथ में वीडियो आपने देख ली, इसको फिर चलते फिरते आपने देख लिया, इसमें 2-3 चीजें आपको पता चल जाती हैं। और दुम का बड़ा किरदार है कबूतर का, क्योंकि मेरे उस्ताद जी अक्सर कहते थे कि यार, मैंने एक मरतबा उनसे सवाल किया कि उस्ताद जी 2 बच्चे पले हैं बड़े अच्छे एक जोड़े के, एक मेरा दिल है कि मैं एक रख लूँ जोड़ों के लिए। तो उन्होंने कहा यार जिसकी दुम ज्यादा अच्छी है वो रख लो, क्योंकि हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। बात। और हमारी ये एक सोच होती है कि जिसकी दुम ज्यादा बरीक है वो ज्यादा अच्छा है। सही है, तो वो ज्यादा ब्रीडिंग में ज्यादा बेहतर रहता है। हालांकि लंबी दुम के कबूतर भी उड़ते हैं, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी छोटी दुम के कबूतर भी उड़ने में ठीक रहते हैं, लेकिन ब्रीडिंग में ब्रीक दुम के कबूतर ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जो सीनियर असातिज़ा कराम है, बाज़ औक़ात लोगों के घर जाते हैं, जी जी, तो वो कभी कभी ना ऐसे भी जोड़ा लगा देते हैं, जाल में फिरता हुआ, यार मादी नहीं है, उस नर नल ला दे। देखिए पता क्या हो सकता है उनके पास कोई इल्म हो, लेकिन मैं तो पकड़ के देखता हूँ कबूतर। मुझे अक्सर बड़े दोस्त भेजते हैं व्हाट्सएप पे ना वीडियो वगैरह, यार ये देखें, मैं कहा यार ये जैसे गैस कर सकते हैं, 100% नहीं 100% नहीं हो सकते, लेकिन जो कबूतर ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਛੇ ਜੋੜ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਲੈਮੀਅਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਮਲੈਮੀਅਤ ਵਾਹਦ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਸ਼ੌਕ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ, ਅਗਰ 100 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ 99% ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ।
ਮੁਲਾਇਮ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਪਰੇਲ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੱਤਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਜੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੁੱਖੇ ਖੜਬੜੇ ਟਾਈਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਮਾਰ ਦਾ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਮੁਲਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਫਿਸਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਸਖਤ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਨਰਮ ਦਿਨ ਛੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ गर्मी तेज होती है थले आ जाते हैं, एक फ़र्क है। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आज आप कौन से पॉइंट्स जो डिस्कस करना चाह रहे हैं? अच्छा, दो आम जी चीज़ां ने, लेकिन वो नवीं चीज़ां ने, दोस्तों को ना शायद पहले ना इलम होवे या शायद कुछ दोस्तों को इलम होएगा भी। मैं ना अच्छा, एक छोटी सी बात, सॉरी जी, पंजाबी साडी जुबान है, हाँ। लाहौर की जुबान है, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बोलते हैं पंजाबी, बिल्कुल। पंजाब 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਮੂਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, जी ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ उन्होंने ਰੱਖਦੇ, समझ नहीं लगती। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। नहीं नहीं, उर्दू ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। जी जी, बंगाली ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੇंज करते हैं साढ़े कराची जी अमूमन ज़्यादा हाँ, उर्दू तो वो लोग बहुत मेरे पास ना ऐसे मैसेज भी आ जाते हैं कि यार पंजाबी क्यों कोशिश बोल रहे करांगे हैं कि ਅਸੀਂ हम। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਘੱਟ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਮਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪਿਓਰਟੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਾਦੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਜੱਸੁਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਹਲਾਮ ਤੇ नहीं है, कोई जादूगरी तो नहीं ना, बिल्कुल। कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा है। और ये अभी परसों मैं डिस्कस कर रहा था कि ये होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा, अहम ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੁਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਫੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ, अच्छा, ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਾਮ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀਰਾ ਵੀ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉਹ 100% ਹਮਤਾ ਇਨਬਰੀਡ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਲਟ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, डिसेबिलिटी है जी। ਫਾਲਟ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ राउंड देखे ना जी, जेन्युइन तो अच्छा, fault होना जी- असल तेल है ना, वो तो ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਲਟ ਆਂਦਾ ਨਾ, पुतली तो गोल ही है ना। ਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਫਾਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਪੋਤੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ 3 ਪੱਠੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪੱਠਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ 2-2 3-3 ਝੋਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਅੰਡਿਓ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੋਂਡੇ नहीं दे रही। ये भी हो जाता है, ये आप जेनेटिकली अगर Main देखें ना तो fault ये जानदारों है। में भी हो जाता है, अंडिया और बच्चियां सिर्फ का ना, मतलब सिर्फ मैं कबूतरों में एक- नहीं, हर जानदार में। ਮਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਪੱਠਾ 10 ਪਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਡਣ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆਂਦਾ। ਫਾਲਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੰਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇhtiyat ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ठीक है। अच्छा, दूसरा एक जो मेन पॉइंट है ना, उसमें एक ये चीज़ है कि जो कबूतर खेलते हैं, बाजी मारते हैं जी, उनके मुतालिक एक इन्फॉर्मेशन है। एक कुछ उस्ताद ना वो कबूतर चलते फिरते देख के बता देते थे, यानी काबक में अगर पड़ा है ना, उसके पर देख के बता देते थे कि यार ये खेल लेगा। तो या कुछ लोग नहीं बताते थे कि क्या देखा उन्होंने, यार वो बस बता देते थे कि यार ये खेल लेगा कबूतर। तो वो एक मैं चीज़ दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ, उसमें क्या राज था, क्यों वो कह देते थे जिस कबूतर के पर स्ट्रेट होंगे ना बिल्कुल, वो बाजी नहीं मारेगा, खेलेगा नहीं। जिसके अंदर को जिसके कबूतर ऊपर से हल्के से बेंड हो ना, एंड से किनारे हल्के से, वो कबूतर खेलेगा श्योरिटी 100%। आप आजमा लीजिएगा, जो कबूतर खेलता है, बाजी मारता है उड़ता हुआ, उसके पर ऊपर से हल्के से बेंड होंगे। ये बहुत, मैं एक बच्चा भी दिखाता हूँ आपको,
वो 42 नंबर बच्चा जरा के ले आके दिखाना, दो सी एक डिस्कशन में तो ठीक चल रही है। बंद कर दूं। अच्छा, ये बेंड होने की वजह क्या होती है जी? ये भी एक वैसी स्पेसिफिक है कि हाँ किसी जी। में भी आ सकता है। जी, ये होता है कि पीछे से चलता आता है ब्लड में, यानी उनके जो नस्ल में उनमें चीज़ आ जाती है। जो कबूतर के स्टेट पर है ना माँ बाप के, उनके बच्चों के मोस्टली स्टेट ही निकलते हैं। नहीं है बच्चा नहीं है, दूसरा ले आओ। दूसरे अलग है। हूँ देखो एक ही जोड़े दे दो बच्चे ने। बॉडी में भी कोई फर्क होगा उनके? बॉडी में भी आ सकता है फर्क? नहीं, बॉडी 'ਚ नहीं फर्क होगा, परां 'ਚ फर्क होएगा। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਰ ਨੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ। अच्छा, जहाँ से मुझे नजर आ रहा है वहाँ से नीचे नजर आते हैं। नहीं है देखो, वो ये देखो ना, एंगल का फर्क है। एंगल का फर्क है। एंगल बताए ना आपके, हाँ। ये सामने ये से देखे ना, ये बिल्कुल सामने से ये देखा ना आपने, बिल्कुल इधर से स्ट्रेट देखने है, में अगर लगे तो ये स्ट्रेट है। दूसरे का भी आपको दिखाते हैं। हाँ ये बच्चा आ गया, ये देखो ना अगो बिल्कुल चुक रहे ने, खम खा रहे ने ज्यादा। लेकिन इसके पर भी तो कमजोर है। नहीं ठीक है कहना, ऊपर से इधर से देखे ना, पैरों में भी तो फर्क है। लेकिन ये खेलेगा। ये दिन ना इस जगह तो जाके बेंड खा रहे ने, इस जगह तो। मुझे तो लगता है कि पर भी थोड़ा वीक है। नहीं नहीं पर ठीक है। हाँ जी, इस साइड तो ज्यादा फील हो रहा है। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਤਾਜੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ये फर्क क्यों आता है? ये क्या तीली में कोई फर्क आ जाता है? ਨਹੀਂ ਤੀਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। पीछे क्या चलता आ रहा होगा? इनब्रीड हो गया होगा कहीं। ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਕਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੀ ਬਗਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। दिखा दे, माँ बाप भी आ जाएंगे, पता लग जाएगा। हाँ देख लेते हैं। हाँ, उनमें किस में आ रहा फर्क? असल ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन इसमें यह है कि कुछ लोगों को ये मैंने लोटन कबूतर देखे हैं ना जी, जी जी जो खेलते कबूतर हैं, उनका स्ट्रक्चर में भी थोड़ा फर्क आ जाता है। में भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने चीज़ें जमाई है ना, हाँ, जो आगे से जरा कबूतर में गोल जो होते हैं वो खेलते कबूतर, मैंने उनके ऊपर कोई जो आगे से ज्यादा गोल कबूतर हैं नहीं। वो जो वो वाले कबूतर और हैं मेरे पास जो जो बहुत खेलते हैं, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, उनकी बॉडी में फर्क है। मेरे पास जो कबूतर है ना, जौंसिरे कबूतर, और हमारे उनके इन कबूतरों में वो पड़े हुए हैं किसी वक्त। मेरे जो जौंसिरे टिपलर कबूतर, और टम्बलर मिलके तो ये बना था ना हमारा है। मेरे जो जौंसिरे कबूतर है ना, वो मोस्टली आगे से गोल है, लेकिन कोई भी नहीं खेलता क्योंकि उनका पर दूसरा है। नहीं, मेरे पास सारे तकरीबन मोस्टली जो मेन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, जो टम्बल करते हैं ना कबूतर, उनका और हमारे कबूतर का जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्क आ जाता है। ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਜੇ। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ, ਘੰਟੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਉੜਦੇ। ਹਾਂ, फॉल्ट हो जाता है ना एक। ਤੇ ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਖੇਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ बाजी मार देने ना, खेल अच्छा देने। इमरान भाई, ये एक बात, ये तो चले आगे इस पे, एक वो जो आपने टीरे वाली बात की है ना, जो लोग कहते हैं खम वाले हैं ना, जब सीधे होते हैं तो शाम हो जाती है, इस पे थोड़ा सा लोगों को बड़ा लोग गुमराह करते हैं।
नहीं ये खाम वाला पर सीधा नहीं हो सकता। और बादल है कि खम वाला जो सीधा होएगा फिर शाम हो जाएगी। बस ऐसे सीधा कैसे हो बस लोगों का एक ज़हन लेकिन वो कबूतर आपकी अच्छा है। तीली नहीं उस काबिल, तो वो तीली की जान ही तो खत्म हुई है, तो वो खाम आएगा। तीली में जान खत्म हुई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल 100% तीली ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਖਮ ਖਾ ਗਈ। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ਹਾਂ ਨਹੀਂ 100% ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੀਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, हाँ उसने ਇੱਕ खाम ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਕ ਤੀਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1 ਪਰ ਹੈ। बिल्कुल सही। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੀਲੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, चलो फिर मैं पंजाबी से आ गया, उर्दू की गल करने, जो मोटी तीली है ना वो अगर स्ट्रेट वो तो तकरीबन स्ट्रेट रहती है, जो बारीक तीली है वो अगर खम खा गई तो फिर वो ठीक नहीं है। हाँ जी। हाँ, ज्यादा खम खा जाए फिर वो खराब है। अगर तो बारीक तीली और साथ में स्ट्रेट ठहरी रहे हाँ। तो वो नंबर 1 पर है, उससे अच्छा पर कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा ये एक तो हो गया टीरापन, आप कह रहे थे कि जी जी क्या सर पे भी फर्क पड़ता है? नहीं, सर पे नहीं फर्क पड़ता, सर छोटे बड़े भी हो सकते हैं? वो तो पलाई में हो जाता है अक्सर। नहीं वैसे भी हो जाते हैं। हाँ, मेरे पास ये हुआ है चांस। 19-20 हो सकता है, लेकिन जो अमूमन मेरे इनब्रीड पास कबूतर है ना, इनब्रीड उनकी में मैं सबसे बता बड़ी रहा हूँ। निशानी जो मैंने देखी वो आंख से पता चलता है। लेकिन मैंने इन ब्रीड 2-4 करवाए हैं ना जोड़े, उनमें टीरापन नहीं आया, तो अब वो क्यों नहीं आया? नहीं वो आगे या तो वो पहले नहीं इतने ज्यादा इन ब्रीड थे, वो पहली ज्यादा दफा। इनब्रीड नहीं, मेरे पास तो 2 नस्लें 17-18 साल से ना, हाँ उनको फिर किया था। उनको जब किया तो उनमें आया। जब इनको आप आगे जाके करेंगे ना, आपस में टच करेंगे तो 100% यानी कि अगर ज्यादा कर देंगे हाँ ज्यादा तब हो जाएगा। तब तो मैंने पहली दफा में हो भी सकता है कि आप कर लें, तो उतना इशू नहीं आता। अगर ब्लड को प्रिजर्व करना है आपने कि एक अच्छे घर का ब्लड हाँ, चलता तब आ नहीं रहा है। आएगा, लेकिन जब आप ज्यादा हाँ, ये करेंगे clear ना, कर फिर देना लोग। 100% आएगा। ये क्लियर होनी चाहिए ना लोगों को बात के, जैसे आपके पास 2 नस्लें चलती आ रही हैं, ऑब्वियसली उनको प्रिजर्व किया आपने किसी ना किसी तरीके से। तो अगर वो पहले हाथ पे होंगे तो पहले शायद दूसरे हाथ पे भी हो जाए, लेकिन पहले हाथ पे नहीं होता। नहीं दूसरे हाथ में भी एन मुमकिन है ना। हाँ, तीसरे हाथ में फिर आ जाएगी। हाँ तीसरी जगह दूसरे हाथ पे मतलब ये कि मुमकिन है हो चांस आ जाए, जाता है। चांस आ जाए, क्योंकि शायद उनमें- आ जाए। हाँ लेकिन पहले हाथ पे ये मुमकिन नहीं है, हो सकता है आ भी जाए तो वो कोई पता नहीं, लेकिन ये कि तीसरे में तो ज्यादा शोर है ना फिर। हाँ ठीक हो गया ये क्लैरिटी। और ये पंजे भी जरा आप दिखा रहे हैं तो बता दें फीके क्यों हैं। हाँ लेकिन फड़े गए उसे। असल च ना 2 चीज़ां ने, ਇਹਦਾ पंजा ना ਇਹਦਾ कलर ठीक है, एक इतना हल्का जिहा गुलाबी पंजा आंदा वो ज्यादा खराब है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ खुश्की है, लेकिन ਇਹ पहले नंबर ਦੇ पंजे नहीं। ਹੁਣ मैं एक चीज खुशकी आती क्यों है? एक तरफ आप कहते हैं कबूतर तारो, दूसरी तरफ आप कहते हैं पंजा खुश, तो ये कैसे हो सकता है? ये मजबूती की अलामत है। नहीं आप समझे, हाँ, कबूतर तार होना चाहिए, कबूतर तार होना चाहिए। तो पंजा कैसे नहीं। खुश्क हो जाएगा जब आप पूरे ही तार हैं? देखिए ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इसमें ना। देखिए मेरी बात सुनो, उसमें फर्क क्या मतलब कबूतर तो तर है ना, तो कबूतर का पंजा मतलब- ऑब्वियसली आप खुश्क नहीं देखते तर होंगे, का ये पंजा भी मतलब तर नहीं होगा। कि- मेरी बात सुनो, तर का ये मतलब है कि उसके ऊपर तेल लगा हुआ है, उसमें एक मुलायमियत है। मुलायमियत होनी चाहिए। लेकिन जो या शायद मुलायमियत की वजह से पंजे के ऊपर खुश्की आती है। यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या जो पंजे के डिफरेंस ऊपर क्या है? खुश्की, अभी मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। हड्डी कबूतर की ना जैसे 4 तरह की है ना, 4 तरह के जोड़ हैं। पंजे की जो कलर है वो भी 4 तरह के हैं। उनमें एक होता है पहले नंबर का पंजा, ये तीसरे नंबर का पंजा है, यानी A क्लास नहीं है, हल्का पंजा ये एक क्लास पंजा नहीं है, नहीं हल्का, हल्का। क्या ये एक क्लास हो सकता है? इसमें इसके साथ नर बड़ा मजबूत लगाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, एक क्लास में जामनी पंजा होगा, गहरे पंजा कुछ या सुर्ख पंजा होगा। कलर उसका जो भी हो, क्योंकि कबूतर के अपने बॉडी के कलर के हिसाब से भी कबूतर का देखें आप आजमा लीजिएगा। कसूरी कबूतरों में 99% जामनी पंजा होता है। अच्छा सियालकोटी कबूतरों का पंजा उनसे थोड़ा मुख्तलिफ ये होता कौन है। से? ये कसूरी है। कसूरी है, मैंने इसलिए आपको बोला ये तीसरे नंबर का पंजा है, सही, पहले नंबर का नहीं है। ये बिल्कुल ठीक हो गया, ये सी क्लास पे चला गया। C क्लास पे, A क्लास नहीं। तो इसको फिर आपने जोड़ों में क्यों इस्तेमाल किया जब एक क्लास नहीं है? हम मेरे अच्छे आई है, अभी मैंने देखी है, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपे भी ते टांका लांदे रहंदे ना कोई ना कोई। ਇਹ ਨਰ ਲੱਗਿਆ। लाया नवा। नर बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। बहुत अच्छा लगा। ਨਰ ਦਾ पंजा ठीक है। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਟੋਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਝਾੜੇ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਅਸੀਂ
जोड़े सारे उस्ताद जी नहीं लाए ने कि तू आप भी लाए ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਣਗੇ ਸਾਧ ਹਰਾਣੇ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ये भी कबूतर मैंने अभी देखा, पहले नहीं देखा। कुछ कबूतर हैं जोड़े जो ना पहले के लगे हुए वो मेरे हाथ के लगे हैं। तो अभी जो कुछ कबूतर इन्होंने लगाए हैं, तो आज प्लान यही था कि जोड़ों को दोबारा चेक करना है और इनकी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। बना हुआ है कबूतर। हाँ जी। अच्छा बार अच्छा कबूतर बना हुआ। तो बाकी इंसान वक्त के साथ साथ सीखता रहता है और सीखना चाहिए। जब आपके ज़हन में सवाल पैदा होंगे ना, तब आपका सीखने का अमल ज्यादा बढ़ेगा। एक भाई हैं, उन्होंने 10 दफा लिख दिया कि असातिज़ा किराम कहते हैं जी ब्लड 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 ब्लड। असल में ना मेरा एक इख्तिलाफ है। देखें, एक जोड़े के आपने, हालांकि इस पे हमने कई दफा बात कर लिया, आपने खुद भी बताया हुआ है, लेकिन अब क्या करें, ब्लड आपका अगर आजमाया बार बार सवाल तो आजमाया हुआ ब्लड है आपका, तो उस पे तो आप थोड़ा ये है कि अगर जो आप किसी भी जगह पे हम जाते हैं ना कबूतर लेने के लिए, तो हम पॉइंट्स देखते हैं कबूतर के, ब्लड नहीं देखते उधर ना। यही मैं कहता हूँ, मैंने कहा जी आप ब्लड की बात करते हैं, एक मैंने मिसाल दी एक ग्रुप में ना, ब्लड देखने का कोई पैमाना है नहीं शायद भी मैंने एक ग्रुप में मिसाल दी, मैं कहा जी तुसी ब्लड की गल करते हो, ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੜ ਤੇ 10 ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਈਏ ਅਸੀਂ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਨਾ। मैं फिर गल पॉइंट पे आ गई कि ब्लड पे आई। मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। हाँ, एक बात बताता हूँ। एक आपको याद होगा जब आपने मेरा लास्ट टाइम इंटरव्यू किया ना, उसमें एक कबूतर एक्सपायर हो गया था, व्हाइट कबूतर। हाँ जी, वो लड़का पकड़ के लाया तो हाथ में आती मर गया था। इस साल उसके 3 बच्चे मैंने डाले हैं बाजी में, उससे पहले भी उसके 5-6 बाजी में डाल चुके हैं। हाँ। उसके जो हल्के पॉइंटों के निकलते हैं वो कभी कभी निकल आते थे, क्योंकि वो काफी एज का कबूतर था, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देते थे। सगे बहन भाई 3 शाम तक उड़ रहे हैं, एक 10-11 बजे तक उड़ रहा है, एक ही ब्लड है, एक ही जोड़े के हैं, उसमें आप क्या कह सकते हैं। जो अच्छे पॉइंटों का निकलता है वही शाम तक जाता है। अब मेरे पास एक अच्छा जोड़ा लगा और मैं कहता हूँ कि इसके ज्यादातर बच्चे अच्छे निकले, तो उसका भी कोई तरीकाकार है? हाँ बिल्कुल है, वो बताएं। हाँ, देखें जब आपने जोड़ा जो एक अच्छा कबूतर है ना, मादी भी उसके साथ उतनी सुपर लगाएं। नहीं वो जोड़ा मैंने सुपर लगा दिया, आपने मेरे घर आके लगा दिया। मैं कहता यार ये इमरान भाई वाले ने जोड़ा लगाया है, इसका कोई बच्चा गलत नहीं निकलना चाहिए, नहीं हल्का ना निकलेगा हल्का। अच्छा पॉसिबिलिटी है ना, वो पता कैसे, जो अच्छा जोड़ा हम उसको बोलते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है ना, पहले पॉसिबिलिटी तो है कि निकलेगा, मैं अगर उसकी लाइन लगा दूं, लेकिन कोई ऐसा तरीका कि मैं कोशिश करूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना, मतलब 80% बच्चे अच्छे निकले, तो उसके लिए उस जोड़े को किस तरीके से मुझे चलाना चाहिए? देखिए मेरी बात सुने, एक अच्छा जोड़ा आपने लगाया ना, अच्छे का मकसद ये होता है अगर वो 10 बच्चे निकालेगा ना तो 9 सुपर निकालेगा। लेकिन ये चीज आपने देखनी है, अगर 1-2 हल्के निकल आए ना 10 में से, तो उनको आपने जोड़ों के लिए नहीं रखना, उड़ाने को डालें, उड़ाने का भी आपका काम चलेगा। ब्रीड तो आपके पास ऑलरेडी चल ही रही है, तो ये चीजें देखने वाली होती हैं। ये आपने खुद नोटिस करना है कि किस कबूतर के, अक्सर देखें हर चीज अपने असल की तरफ जाती है। कबूतर सारे एक ही जोड़े से बने हैं। अब अक्सर कबूतर होता है कि एक कबूतर ना, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, जोंसरा जोड़ा मैंने लगाया, चीनी मादी निकल आई, एक मिसाल दे रहा हूँ, या नहीं हुआ नहीं, वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ। वो बैक थ्रू कर जाते हैं कबूतर, आपने जो पीछे को पर डाला है ना, वो निकल आता है। यानी मेरे उस्ताद जी से एक जोड़ा मुझे आया, जोड़ा कल सिरा कल दुम्बा था, बच्चा निकला है उसका जोंसरा, तो मैंने कहा उस्ताद जी ये जोंसरा निकल आया। उन्होंने कहा यार 30 साल पहले मैंने एक बटेरी मादी डाली थी, इसने बैक थ्रू किया। और उस्ताद जी के ना एक भतीजा था, उसका बेटा निकला है बिलू आंखों का, मैं इंसानों की आपको मिसाल देता हूँ, बिलू आंखों का निकल आया, जेनेटिक्स है ना जी। तो मैंने कहा साजी ये आपके पूरे खानदान में कोई बिलू आंखों वाला नहीं, ये कैसे निकल आया? उन्होंने कहा जी ये बैक थ्रू कर गया, जो हमारा दादा परदादा था ना वो अफगानिस्तान से आया था, वो उसकी बिलू आंखें थी। ये तो जेनेटिक्स है ना, कबूतर जो है ना जेनेटिकली जाते ही है सारे, जेनेटिक्स पे लौटते हैं तो जाते हैं। इसमें एक जोड़ा आपने लगाया, ये हकीकत बात ये है कि खराबी तब होती है एक बार आपके पास उड़ गया ना, बाकी आपने उसके 10 काट लिए। आपने ये नहीं देखना कि यार ये 4 के आज़ाद ठीक है, 4 के इतने अच्छे नहीं निकले। मैं कोशिश करूं कि मेरे पास आज़ाद अच्छे निकले, हाँ, तो उस जोड़े को कितने अरसे के बाद लगाऊं और कितने के जोले पलवाऊं? मेरा सवाल मैं क्लियर नहीं करना चाह रहा था, मैं क्या आप खुद कर देंगे, आपने किया नहीं, तो मैं मैक्सिमम 3 जोले निकलवाए उसके। हाँ, क्योंकि जब आप ज्यादा देर लगाई रखते हैं ना एक जोड़े को, यस ये बताएं तो जरा, कबूतरों के पॉइंटों में खराबी आना शुरू हो जितना मर्जी अच्छा कबूतर, अब मेरे पास अक्सर क्या, मैं ये भी बता दें कि जितना मर्जी अच्छा मैं कबूतर, आपको बता रहा हूँ कि एक जोड़े के बच्चे आपने 3-4 जेठ में शाम तक उड़ाए हैं ना, बाजियों में उड़ाए हैं, यस वो भी हल्के बच्चे निकालेगा।
मेरे पास अक्सर जोड़े ना दोस्त पूछते हैं यार फलां जोड़ा दिखाओ, मैं कहता हूँ यार मैंने लहदा किया हुआ है या चेंज किया हुआ है, तो दोस्त कहते हैं यार इतना ताबन जोड़ा, इतने बच्चे उड़ रहे हैं आप। वजह क्या है कि 2 से 3 चोलों के बाद ना खराबी आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। जब मेयार में फर्क आता है, मैं देखता हूँ यार ये बच्चे अब मेरे मेयार पे नहीं उतर रहे, मैं जोड़े को या रेस्ट दे देता हूँ या चेंज करके लगा लेता हूँ। दोनों चीजों में फर्क आ जाता है, स्पर्म क्वालिटी में भी फर्क आ जाता है और कबूतर के पलाई में भी, पालने में भी फर्क आ जाता है, हर चीज में फर्क आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पॉइंटों पे बड़ा असर पड़ता है बिल्कुल, और उसकी परफॉर्मेंस जो है ना उस पर भी बड़ा असर पड़ता है, इसलिए ये चीजें बड़ी ना इनका ख्याल करना पड़ता है। सख्त और नरम की भी वजाहत करते हैं, साथ साथ कबूतर का भी शौक करवा दें। अच्छा, ये हाथ में ये काफी देर कबूतर है ना मेरे हाथ में है, सुपर क्लास कबूतर है, इससे अच्छे कबूतर नहीं होते मेरी नज़र में, किसी के पास होंगे तो इतने ही अच्छे होंगे जो ये कबूतर मेरे हाथ में है। लेकिन फ़र्क सहत और नरम में एक आम सी मिसाल है, एक कबूतर आप जब नरम चीज़ को हाथ में पकड़ेंगे वो आपको सॉफ्ट लगेगी, सहत चीज़ आप हाथ में पकड़ेंगे वो आपको हार्ड लगेगी, बस यही फ़र्क है। और जब ये आपको फ़र्क का पता चल जाए तो कबूतरबाजी में बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, और उसमें होनी चाहिए, दबनी चाहिए नहीं दबनी चाहिए, नरम कबूतर की जोड़ जो है वो नरम होने चाहिए या नरम नहीं, नरम होने चाहिए जोड़, बिल्कुल नरम होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल नरम नहीं होते कबूतर के जोड़, एक ज़ाहिर है ये है तो एक लचक होती है ना, लचक होनी चाहिए, ये है तो हड्डियां ही ना। ये भी बता देना कितना छेड़ना है उसको, लोगों ने तोड़ देने जोड़ नरम सख्त के चक्कर। देखें, ये देखें ना, ये हड्डी खत्म हुई है, जोड़ आगे कबूतर के, इसमें भी 4 तरह के जोड़ हैं। सबसे अच्छे जोड़ हैं जो दुम की तरफ ऊपर हो, बारीक जोड़ जो ढूंढने पड़े आपको, यस, सबसे नंबर 1। क्योंकि मैंने पिछले 15-17 साल से एक तजर्बा किया, जितने भी कबूतर गर्मी में मैंने चैंपियन उड़े देखे ना, किसी के भी, या अपने अच्छे उड़े देखे या दोस्तों के उड़े देखे हैं, उनके जोड़ ये इसी क्लास के होते हैं। उसके बाद 2 चीजें हैं, बाज़ का भी हामिद भाई के कबूतर देख के सीखी। अच्छा एक चीज और है, 4 तरह के जोड़ है, वो नंबर 1 है। उसके बाद ये भी कुछ जोड़ नंबर 1 है, ये देखें ना बिल्कुल ऊपर जाके बैठे हुए हैं, ब्रीक जोड़ है। एक जोड़ों की हड्डी मोटी हो जाती है, वो दूसरे नंबर पे है, होते ऊपर ही है लेकिन हड्डी थोड़ी सी, उनकी जो हड्डी है ना जोड़ों की वो मोटी हो जाती है, वो दूसरे नंबर के हैं। एक बिल्कुल चिमटे की तरह बन जाते हैं, सहद होते हैं, वो भी गलत है, वो सबसे खराब है, वो 99% बच्चे जाया करते हैं। एक लटक जाते हैं, एक लटक जाते हैं, उनको खड़े जोड़ भी कहते हैं, लटके जोड़ भी कहते हैं, चिमटे की तरह, वो सबसे खराब है। एक बैलेंस होता है, एक मुड़ भी जाते हैं, हाँ जी, वो भी गलत है, वो खराबी आ जाती है ना, कमजोर हो जाती है खराबी हड्डियां। आ जाती है बिल्कुल। जो नंबर 1 जोड़ है वो ही है, जितनी हड्डी बारीक होगी और आपको ढूंढने पड़ेंगे जोड़, वो सबसे बेहतरीन है। और ये कबूतर का शौक भी कराते हैं। मेरा ख्याल है अभी ना अजान का वक्त है, ज्यादा डिस्कशन कम कर देते हैं। हाँ, कबूतरों का शौक मुजाहिद भाई के कबूतर आपको दिखा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन चलती रहेगी साथ साथ, जैसी अजानें खत्म होंगी फिर इसको सिलसिले को जोड़ लेते हैं, क्योंकि अब वीडियो चूंकि चल रही है तो बार बार उसको वो करने से बेहतर है। गोल्डन है उस्ताद हरां दे घर दा ही ਇਹ ਜੋੜਾ ਉਸਤਾਦ ਹਰਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਝੋਲ ਭਰੀ ਬਸ। ਬੁਰਾ ਬੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀ। यार ये देखे ना, ये वही जोड़ आ गया क्या, 200 जोड़ा हो गए वो गोल ही, हम दूसरा नहीं रखते। ਇਹ ਜੇ ਠੁੱਡੀ ਵੀ ਜੇ इन छड़ दो अंडे सल्लल्लाहु मर भी गए और दोनों भी गए, सल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जी की कमेंट ने कबूतर दे ला हौला वला कुव्वता इल्ला। इसका जोड़ कैसे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला। ला इलाहा
से कम इंडिया चाहिए ਝੋਲ ਭਰੀ ਹੈ इंडिया चाहिए इस जोड़ के उससे दर्जा कम है इसका। ये बड़ा शानदार है कितना है ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ इसकी ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਿਆ ਸੀ ਬਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ अच्छा चलो तू कट के लेंदे मुलायम है ये ठीक हाँ ठीक कामरान भैया की जगह पे हम गए उधर तकरीबन 700-800 कबूतर था उसमें से चंद कबूतर निकाले थे तब तो ये कबूतर अब तो मैंने पहचाना ही नहीं कबूतर कुछ कबूतर मैंने 20-22 निकाल के दिए अब इससे अच्छा कबूतर नहीं होता ऐसा शानदार कबूतर आया अब ये देखें ना ये नहीं कि मेरे घर की अच्छे हैं लोगों के पास बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं ये शानदार कबूतर है ਉਹ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪਿਆ ਬੱਚੇ- ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ क्वालिटी पॉइंट्स इसके इतने अच्छे हैं डिस्कस करें हाँ ये एक तो मुलायम बहुत है ऊपर से इसकी परतीली देखें नंबर 1 परतीली है इसकी ये देखें तीली को जूम करना ये देखें इससे अच्छी तीली नहीं होती और 850 का मतलब मैंने उस्ताद जी ने देखा उनमें से ये निकला। नहीं आप ये 850 में से 22 कबूतर ये देखें ना दुम इसकी और ये इसकी आंख भी दिखाते हैं आपको तो ये नहीं है कबूतरी, ये दिखा दी हाँ, मेरे ख्याल ये नहीं दिखाई आंख की ग्रिप बड़ी ज़बरदस्त है इससे जितने मर्जी बना लें उड़ा ले ऐसा कबूतर है कौन सा है है ये तकरीबन है क्रॉस में डब वाले कबूतरों में से है जैसे लालपरी कबूतर है ना वही मुशाबत है इसकी है डब वाला कबूतर क्या बात है। यह कह रही राती ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸੀ अजान हो गए सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु ये इसके साथ है? ये इन्होंने खुद ही जोड़ा लगाया नंबर 1 जोड़ा लगा हुआ है ये इससे जितने मर्जी कबूतर बना लें ऐसा जोड़ा लगा है। मादी देखे ना कितनी रेशम है इसकी जरा बॉडी पे आप हाथ फेर के देखिएगा मेरा फेरा बना नंबर 1 जोड़ा ये खुद ही लगाया इन्होंने आँखें बड़ी हाँ आँखें भी अच्छी हैं। हाँ आँखों से मुझे याद आ गया मैंने जी, बात जी। करनी थी जी इमरान भी पुख्तगी पे बात कर हम बात करते हैं अमूमन उस्ताद कहते हैं पुत्र तीली पुख्ता होए पुत्र पंजे पुख्ता हो पुत्र अख पुख्ता हो आंखें तो सारी अच्छी हैं जो हम देखते हैं कि भाई ये अच्छी है ये अच्छी है ये अच्छी है उसमें पुख्ता क्या होता है होता है कलर का वो एक है एक तो खुश्क आंख होती है खुश्क जब आप कबूतर जिसमें की शाइन नहीं होगी शाइन नहीं होती जो शाइन वाली आंख होती है ना वो एक मुलायम कबूतर की निशानी है और पुख्ता कबूतर की निशानी है जिस कबूतर की आंख खुश्क है और जिसकी ग्रिप खराब है आंख की सबसे बड़ी बात ये आए ये देखिए जरा कबूतर की जैसे ये कबूतर आपने देख रहे हैं ना ये इसकी ग्रिप ठीक है लेकिन अगर इसकी ग्रिप यूं खुल जाए ऐसे ये ख़राब हो गया ये ऊपर की तरफ चली जाए ये ख़राब हो गया और ये नीचे से अगर पलक ज़्यादा उठाता है तो वो भी ख़राब है अगर उठाता तो तब भी ख़राब ज़्यादा उठाता है तो एक हल्का सा करते हैं कबूतर वो ठीक है कुछ ज़्यादा जैसे नहीं बंसी कर लेते चुन्नी कर बंसी लेते। चुन्नी कर लेते हैं वो भी ख़राब है वो भी ज़ाया हो जाते हैं कबूतर इसी तरह कबूतर का जो जोड़ है वो भी पुख्ता होना चाहिए पुख्ता नहीं है हड्डियाँ कमज़ोर हैं वो यूँ सीधी हैं चिमटे की तरह पीछे को सीधी हैं या लटकी हैं ये दोनों जोड़ खराब है वो भी ज़ाया हो जाता है इसी तरह पंजे का खास कलर है एक दो कलर ऐसे हैं जो चले तो सारे जाते हैं 10 साल उड़ने के बाद भी एंड कबूतर चला जाता हाँ जी बिल्कुल वो मालिक की लेकिन- गलती भी हो सकती है है हाँ, लेकिन वो 100% ज़ाया हो जाते हैं 100% जिसमें पुख्तगी नहीं है पुख्तगी नहीं है और इसी तरह कबूतर की हड्डी और उसकी शेप है और उसी तरह उसकी मुलायमियत है ये चीज़ें बड़ी अकाउंट करती हैं कबूतर में और उसकी आंख देखें पुख्तगी जो वापसी जो हम देखते हैं ना देखें अकल तो अल्लाह ताला ने दिमाग में डाली कबूतर की लेकिन उसके अलावा हम जो पुख्तगी देखते हैं 3 चीज़ों से मैं देखता हूँ अपनी में बात करता हूँ एक कबूतर की आंख है दूसरा कबूतर का जोड़ है और पंजा है
ये तीन हाँ, ये चीजें बड़ा पुख्तगी में ये चीज़ है। पुख्तगी में ये तीनों चीजें बड़ी जबरदस्त हैं। और प्रवास में बाकी और चीजें आ जाती हैं, लेकिन पुख्तगी में ये तीनों चीजों का बड़ा किरदार है। सही, लेकिन हमने खाली पुख्ता नहीं लेना, एक कबूतर की बड़ा पुख्ता है, बड़ा सियाना पुख्ता ही रह जाएगा। पुख्ता घंटा उड़ता है वो भी बेकार हाँ है। उसने पुख्ता ही कर देना उसके साथ काम। बाकी चीजें भी हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना, अच्छे कबूतर में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो अच्छे पॉइंट्स है। उनमें जो 100 बातों की एक बात जो है ना, कबूतरबाजी की जो जड़ है मेरे नज़दीक, वो कबूतर की मुलायमियत है। सियान जज हो जाती है, बिल्कुल होती है ना, सियान वही तो, पुख्तगी और सियान तकरीबन एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ है, मतलब कि ये कबूतर बहुत सियाना है तो मतलब पुख्ता है तो सियाना है। बिल्कुल। पुख्तगी वही चीज़ है ना, पुख्ता हम कहते हैं यार मजबूत है, यानी कि ऐसी, वो पंजाबी में कहते हैं यार अपने कदमा तो नहीं हिलने वाला, हाँ, बिल्कुल। पैरा दे खलोएगा, यानी मुकाबला करेगा। इसी तरह कबूतर में है कि जो कबूतर घर नहीं छोड़ेगा, पुख्ता है, मजबूत है, वही नहीं जाएगा घर छोड़ के। तो ये चीज़ें 2-3 बड़ी अकाउंट करने वाली हैं। हाँ। अच्छा, गुजरात, खारियां, इधर उधर भी आप जाते हैं, लाहौर में भी जाते हैं। अब तो माशाल्लाह बहुत ही आपके ट्रिप हो गए हैं बाहर के। तो, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने तकरीबन मैदानी इलाके और कुछ पहाड़ी इलाके, कुछ इस्लामाबाद में 3 दिन रह गया अभी से। दरमियाने इलाके, हर तरह के कबूतर जो है ना, अब आपने हर जगह के इलाके में जो कबूतर लोगों ने रखे हैं वो देख लिए। क्या जज किया कुछ डिफरेंस है? जिन्होंने टैडी रखे हैं, अगर इस्लामाबाद में भी किसी ने टैडी रखे हैं तो क्या वो लाहौरी टैडी है? नहीं, देखिए यही बात है ना, इस्लामाबाद हो या चाहे कोई पूरा ये आपका जो जीटी रोड का एरिया है, जिधर मर्जी चले जाए, जो अच्छा कबूतर उड़ता है वो अच्छे पॉइंटों का ही है। ये बात तयशुदा है। ये आप ना सोचे कि लाहौर में और कबूतर उड़ते हैं, पिंडी में या सियालकोट में या बाकी शहरों में दूसरे उड़ते हैं, अच्छा कबूतर ही हर जगह पे उड़ता है। ठीक है। जिधर भी मैंने, अब मैं ना एक दोस्त है हमारे चौधरी आदिल साहब, नर्सरी वाली छत है इस्लामाबाद, उनके पास एक टैडी कबूतर देखा इतने आला पॉइंटों का। वो मैंने जब उन्होंने जोड़ों में डाल दिया हुआ था, मैंने देखा कबूतर, मैंने कहा यार ऐसा टैडी नहीं देखा। चौधरी काफी आदिल साहब नर्सरी वाली छत इस्लामाबाद, बनीगाला के पास जो। जी जी, जी जी जी। उनके पास एक टैडी कबूतर देखा जोड़ों में। मैंने कहा यार ये कमाल कबूतर है, ऐसा टैडी कबूतर मैंने पिछले 5-6 माह में इतना अच्छा कबूतर नहीं देखा। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा जी ये 6-7 साल मेरा कबूतर जेठ की बाजू में उड़ा है और कमाल का उड़ा है। उसकी नस्ल भी देखिए ना उसकी, हाँ बिल्कुल है, उसके पॉइंट्स जो है वही जो हम पसंद करते हैं। तो बात ये है कि लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कोई भी शहर है ना, उसमें अच्छा कबूतर उड़ेगा। ਟੈਕਸਲੇ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਜੋੜਾ ਦੇ हाँ, टैक्सले देखे जाके ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ कबूतर, ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ। वो पहाड़ों में छत थी, उनके पास भी वही अच्छे पॉइंटों के कबूतर वही अच्छे उड़ते हैं। और चोरी आदिल साहब के पास 3 मादियां थी लाल आंख की, एक तो बड़ी सुपर थी, वो मैं जरा गोल हड्डी पसंद हूँ, बड़ी गोल हड्डी की। तो उन्होंने कहा यार ये बड़े बच्चे उड़ाती है। तो कि कहीं भी आप चले जाएं, जो अच्छे पॉइंटों का कबूतर है ना, उड़ता वही है। हाँ ये जरूर है कि जो दरमियाने कबूतर है ना, वो नरम दिनों में तो उड़ जाते हैं, नमी में उड़ जाते हैं, हल्के मौसम में उड़ जाते हैं। जब टेम्परेचर 36 से 37 चलता है, तब इस्लामाबाद का मौसम टफ इसलिए है कि कबूतर के ऊपर 2 मुशक्कतें हैं, एक गर्मी, दूसरा दाबू हवा जिसे हम कहते हैं, तेज हवा। इस्लामाबाद में हवा चलती तेज, उसमें खारियां भी यही प्रॉब्लम। हाँ, अच्छा कबूतर ही समान जाएगा, हल्का कबूतर नहीं जाएगा। खारियां भी यही प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी अच्छे हवा चेंज कबूतर- होती रहती है। जो अच्छे पॉइंटों का कबूतर है ना, उसका 2 मौसमों में पता चलेगा। एक तेज हवा जिसे हम दाबू हवा कहते हैं, दबाने वाली कबूतर को। दूसरी जो जब गर्मी पड़ती है, नमी कम होती है, टेम्परेचर 37 से 38 से ऊपर जाता है, तब अच्छे कबूतर का काम है। नरम मौसम में दरमियाना कबूतर भी काम कर जाता है। कहीं पे आपने ये भी देखा कि यार यहाँ पे कबूतर जो है ना, बिल्कुल जैसे हमारे छोटे साइज के और खुबाई शू करके ऊपर चले जाना, इस तरह के नहीं होने चाहिए। नहीं, इस ये तरह भी के- कहीं इस तरह के जज किया आपने। कबूतरों का दरमियाना साइज ही होना चाहिए। और ज्यादा छोटे कबूतर जल्दी स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनकी उम्र कम होती है, जल्दी ज़ाया भी हो जाते हैं तेजी की वजह से, क्योंकि नरम मौसम में जल्दी राहत रहेगी। तो ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। नहीं तो मौसम के हवाले से अक्सर आप देखते हैं ना, असातिज़ा कहते हैं कि हमारे इलाके का ये मौसम है, हमने उसके हवाले से उस हिसाब से कबूतर बनाए हैं। लेकिन मुझे नहीं कभी फर्क नजर आया अच्छे कोई कबूतर फर्क नहीं, मुझे खुद नहीं नजर आया। नहीं आया ना। नहीं, मैं मियाँ वाली भी शौक करके आया मैं बड़ा था। परेशान फिर था, उसके बाद कंफ्यूज हुआ मैंने इस बात से बाकी शहरों में भी काफी विजिट कि हमने किया। शहर के हिसाब से बनाए जिसके भी मुझे अच्छे कभी कबूतर नहीं उड़ते पता लगा। देखे हैं ना, वो एक ही जैसे पॉइंट होंगे। जो उड़ता है वही बस उड़ता है। बस वही उड़ता है। बाकी अपनी अपनी सोच है, कुछ जैसे मतलब सोचता रहे। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ। बिल्कुल सही है। तो देखना ये कसूरी कबूतर है, ये देखिए इसकी तीली वगैरह बड़ी अच्छी है, दुम बड़ी अच्छी है। ये भी वो जो 22 कबूतर निकाले थे ना, उनमें से ये भी कबूतर का है, कसूरी कबूतर है। ये देखना इसकी पर तीली, ठीक है, बड़ा शातिर कबूतर। हाँ जी, ये पंजा भी देखना इसका बड़ा मजबूत।
ये कसूरी कबूतरों में अमूमन गहरे पंजे आते हैं। गोल्डन कबूतर है, दोनों पल्लों का। चल बेसिकली मगर कबूतर ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਸਾਜ ਗਿਆ ਐਤਕੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਚ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। आपकी छत पे ले जी ये कबूतर बताएं जरा मुजाहिद मादी भाई है। के पास फलक शेर मादी है। हाँ जी मादी। इसका बच्चा कितने बजे? ਰਾਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ था, रात भी 6 ਵਜੇ तक भी बैठता रहा। और ये फलक शेर कबूतर हैं जी उस्ताद इमरान साहब के अपने काफी कबूतर। कपों में विनर भी है। अच्छा मेरे फलक शेर ना दो तरह के हैं, एक ही मादी की औलाद है, एक का बाप जो है ना वैशी था, जो मेरे वाइट कबूतर निकलते हैं उनका बाप वैशी था, और एक जो निकलते हैं ना गुलाबी आंख के या रेड आंख के, उनका बाप हीरा लाल कबूतर था कमगर, ब्राउन पल्लों का। वो मेरे पास थे ना दिलावर खान साहब वाले कबूतर, उनमें से एक कबूतर ना अच्छा वो है आपके पास? नहीं खत्म हो गए, पहले थे। अच्छा वो एक कबूतर मैंने फलक शेर बड़ी मादी से लगा के ना, तो दो तरह के फलक शेर हाँ बना लिए उनसे, ये उसी नस्ल में से है, इसमें है उनका पर क्या बताना करना नर लाया जी। इमरान भाई इस दफा आपने देखा है असवज में पंजाब में जिसके कबूतर 6 बजे पूरे हो रहे थे ना, जी जी वो गेम में नहीं आया। ऐसे ही है, ऐसे ही। 6 बजे के बाद 7 कबूतर, 7 बजे के बाद 6 कबूतर, इस तरह लोगों ने बिठाए हैं। तो ये क्या वजह है कि पहले नहीं बैठते थे अब बैठते हैं, किस चीज का फर्क है? एक तो कबूतरों का भी फर्क आ गया है, देखे ना, एक सोशल मीडिया की वजह से लोगों को अवेयरनेस बड़ी मिली है। दूसरा कबूतर पैसे के सर पे लोगों ने कबूतर भी अच्छे जमा कर लिए हैं। तीसरा जो खेल पानी है ना, उसमें बड़ी जिद्दत आ गई है। अच्छी से अच्छी इंपोर्टेड मेडिसिन वगैरह और महंगी से महंगी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छी से अच्छी इस्तेमाल करते हैं, फ़र्क तो आना ही है। फिर लोगों को शौर भी आ गया उड़ाने का, और वसाइल भी हैं, साथ में वसाइल का बड़ा अमल दखल है कि अच्छे इलाके हैं, अच्छी जगह पे छत हो, फिर आपके पास एक तादाद जुड़ जाए और अच्छा बंदा नीचे उड़ाने वाला भी हो, तो रिजल्ट तो 100% आना ही आना है। रात की ट्रेनिंग भी करते रात की जाहिर बात है, ट्रेनिंग तो जाहिर बात है जी, और ट्रेनिंग होगी तो अंधेरे में लाइटों में बैठेंगे। क्या रियाजत किस तरह से करवानी चाहिए कबूतर की? देखें रियाजत तो इसी तरह ही ना, जब आप बच्चे पक्के करते हैं ना, उनको स्टार्ट करते हैं, तभी आप उनको अंधेरे की प्रैक्टिस दें ना, लाइटों की, रात को देर तक छोड़ें उनको, फिर उनको अंधेरे में उड़ाना शुरू करें तो वो ट्रेन हो जाएंगे। कामरान भाई जितना मर्जी अच्छा कबूतर है ना, अगर आपने जब अंधेरे में फिरते नहीं शुरू किए हैं जी, तो उससे कैसे पीछे आना है? फिर अब रात को पहले छोड़ने कबूतर के पहले नहीं, सुबह? रात को छोड़े ना, अच्छा क्योंकि जब इब्तदा कबूतर तंबू इब्तदा हुई होता है ना, तब वो रात को आसानी से एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि जब कबूतर फिरतों में स्टार्ट हो जाता है ना, फिर मुश्किल हो जाता है उसको अंधेरे में लगाना, लाइटों में लगाना। 15 दिन पहले स्टार्ट जब आप कबूतर निकालें तो लाइटों में निकालें, 15 तो दिन रात को पहले दाना डालें, 9-10 बजे दाना डालें। 50 60 में रात को 9 बजे भी उड़ा देता। अच्छा एक दिन भी बाहर नहीं बिठाए। एक दोस्त आया कहता उड़ाओगे, चले, मैं कि एक भी नहीं गाया हूँ। 50 के 50 बाहर निकाल के उड़ा दिए रात को। हाँ, फिर मैं हफ्ता पूरा डाए, 1-2 बजे तक पूरे होते रहे। भैया जी कितने दिन ये तक भी इनको काम है सिर्फ भाई। रात को उड़ाना है? ये देखिए कैसा शानदार गोल्डन कबूतर है, इसकी ब्राउन पल्ले, तीली बड़ी शानदार है, बगल भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये दुम है इसकी, और इसके जोड़ भी बड़े शानदार लगे हैं। ये भी वो 22 कबूतरों में से निकाला था, अब 22 निकाले तो उनमें से ये कबूतर है। ये भी देखें ये पंजा सेंट्रल पार्क के पास। एक मिनट, वो ये वो तो नहीं, वो मेजर साहब वाले कबूतर वो बॉर्डर के पास? नहीं नहीं वो नहीं। क्या बात, हाँ जी, ਇਹਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ। बहुत अच्छा जोड़ा लाया जी, बड़ा शानदार जोड़ा लगा। ये मादी मेरी तरफ सही फलक शेर हाँ, नाले मैम जीरे कबूतर भी अच्छे होते हैं। निकल आते हैं, जीरो में भी अच्छे। कलर की कोई कैद नहीं है कामरान भाई, मैंने हमारे पास जीरी कबूतरी उड़ती रही है, जब हमने स्टार्ट किया ना
89 की बात है, तो वो हर बाजी में अंधेरे में बैठती थी रात को, जीरी मारती थी। उसके बाद एक जीरा कबूतर मेरे पास उड़ा, जबरू नाम रखा था, बड़ा शानदार। अस्सों में वो बड़ा इसके जीव एक बच्चे ने 2 दफा स्टैंप खाई है, दोनों दफे अगले दिन 3 बजे बैठे। अच्छा, एक और चीज, कच्ची हाँ, पक्की देखो नोक में क्या फर्क है? असल में जो कलर, उसके कलर पर डिपेंड करता है। जो ज्यादातर हम अलफ नोके या सफेद नोके कबूतर नहीं पसंद करते, कच्ची नोक बोलते हैं। लेकिन लाल आंखों में अलफ नोके कबूतर निकल आते हैं। जो बिल्कुल वाइड नोक है ना, उसमें भी 2-3 तरह के हैं कलर, वो नहीं पसंद करते, उसको कच्ची नोक बोलते हैं। वो सारे कलर नहीं पसंद करते जी व्हाइट नोकों में, सारे ही नहीं पसंद करते। नहीं, चंद चंद उनकी भी एक स्टाइल होता है, चंद ये भी जरा कबूतर। क्लियर हाँ जी, कि कुछ लोग ना सिर्फ पक्की नोक बस काली हो तो कहते हैं पक्की है, नहीं तो पक्की कोई नहीं। नहीं अलफ नोके कबूतर भी उड़ते हैं, उड़ते हैं और अच्छे बेहतरीन उड़ते हैं, शाम तक उड़ते हैं। मेरे पास खुद गर्मी में जेठ में उड़ते रहे हैं। अच्छी मादी मुजाहिद भाई। और गोल्डन कबूतर जो हैं, देखें अगर आप ज्यादातर तो अलफ नोकी हैं ज्यादा, गोल्डन कबूतर तो बेहतरीन उड़ते हैं गर्मी में। इनका अब ये मुजाहिद भाई की जो छत है, ये अगले साल अभी इस जो साल आएगा इसमें जेठ में इंशाल्लाह कैसा- ये जेठ में कोशिश करेंगे। इस साल तो जो हमारी कटबाजियां उड़ती हैं जेठ की, वो उड़ाएंगे। अगले साल से फिर मजीद और अच्छा शो करेंगे जेठ का। साल होने वाला छत को हाँ, इंशाल्लाह ताला ये तैयारी छत पूरी के कर बारे रहे में क्या कहेंगे? मतलब इतनी ये आबादी है इर्द गिर्द, लेकिन जो छत मुझे थोड़ा नजर आ रही है तो अलग ही नजर आ रही है। जी इनका घेड़ा बिल्कुल साफ है, कबूतरों को पक्के करने में बड़ी आसानी है और शौक में बड़ी सहूलत है इधर। यानी बहुत ज़्यादा छतें नहीं है इधर कबूतरबाजी में, जैसा आइडियल माहौल चाहिए ना वो है, जैसा मैं पसंद करता हूँ ना, इनकी छत का माहौल ऐसा है। और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आपको नंबरों में ये छत नजर आएगी, बड़ी उम्मीद है। मैं कह रहा हूँ कि इस साल ना हो जाएगा, मार्च में ना पूरा हो जाएगा 1 साल छत को। अच्छा, इंशाल्लाह तैयारी पूरी कर रहे हैं, मेहनत सही कर है। रहे हैं। तो लास्ट ईयर ये जब आपने मार्च में बनाई थी तो उसके बाद पहला अस्सू ही खेला? नहीं अस्सों बच्चों नहीं, का। बच्चों का खेल है। बच्चों का कप खेला, बस उसमें सेकंड आए थे। उसके उसके अलावा बाद कोई अब नहीं हुआ। वो फिर आगे तैयार होते रहे हैं। हाँ जी, लाहौर कसूर भी कप उड़ा हुआ है। उसमें भी तीसरे नंबर पे थे। एक बच्चा हमारा रात रह गया था, यही मादी का जो अभी आपको दिखाई है ना। या हमारी छत है, साथ ही वो हैदर भाई की छत है। जी जी, हाँ, उनके साथ भी फैमिली रिलेशन है, भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हैदर चंद्राए वाला? हाँ जी, हाँ, ये भी तकरीबन वो ही एरिया लगे ना। सेम एरिया। अच्छा ये भी वो 22 कबूतरों में से कबूतर है, देखें कैसी शानदार तिल्ली है। अच्छा तब जब ये लिए थे ना कबूतर, इनकी शक्लें नहीं देखने वाली, बिल्कुल धुले खुले बुरे हाल थे। ये तकरीबन 850 कबूतर हमने देखा था, उसमें से ये 20-22 कबूतर निकाले थे। तो अब मैं देख के खुद हैरान हो गया, इतने अच्छे बन गए हैं। क्योंकि वो ये देखे दुम इनकी, क्या ऐसी जजमेंट थी कि आपने ये कबूतर निकाले, हालांकि रुले हुए तो सारे ही थे? पता क्या चीज़ है, ये मेरे पास ही खड़े हैं सुनैन साहब, ये लेके गए थे हमें। 850 में से मैंने पहले 50 कबूतर निकाले, कुछ सुपर कुछ दरमियाने। फिर बाद में उन्होंने कहा जी हमने सिर्फ सुपर रखने हैं, फिर 22 या 20 या 22 पीस इतने निकले थे। अब ये वही कबूतर देख लें, ये कबूतर देख लें पूरा पॉइंटों में, और शाम तक बच्चे उड़ाने वाला कबूतर है। इसकी तीली देख लें, पर देख लें, पर का स्टाइल देख लें, कांटों वाला कबूतर है ये। अच्छा, तो आप वैसे ऐसा कबूतर ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं इतने अच्छे पॉइंटों का। दिखाई है ना। शानदार कबूतर, ये देखिए इसकी बॉडी देखिए कैसी हाल है, वो पूरा जत्तल मुलायम है। हाँ, मजबूत भी, उससे भी अच्छा जालदार, हाँ, बड़ा बैलेंस कबूतर है। जालदार से भी अच्छा। अच्छा एक चीज़ ना पहले मिस हो गई थी, आप मजबूती की बात कर रहे थे ना, मजबूती में एक चीज़ और भी है जो कहते हैं तीली मजबूत। चौड़ाई जिस कबूतरों के परों में होगी ना, मजबूत होंगे लेकिन प्रवाज में दरमियाने होंगे। जैसे ये कबूतर आ गया मेरे हाथ, सही। ये चौड़ाई जिस कबूतर के परों में ज्यादा आ जाएगी ना, वो ज़ाया कम होंगे लेकिन लंबे उड़ेंगे भी नहीं, यानी गर्मी में 11-12 बजे तक जाएंगे, हद इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। जैसे ये मैं आपको अभी परों पर शो कराता हूँ, उस ये कबूतर उसके पर देखें आपने, अब इसके ये टैडी कबूतर है, ये देखें चौड़ाई इसके परों की, ये मजबूत है। इसके साथ बड़ी तेज मादी लगाएंगे तो ये ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ अच्छा काम ਵੱਡੀ है। ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਡਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। वो मादी तो ਲੇਕਿਨ ਉਹ तेज ਤੁਹਾਡੇ लाती ਵਾਲੀ है, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ हल्का निकलेगा हल्का वैसे। निकल आंदा। क्योंकि बाप दी चढ़ाइयाँ बड़ियाँ ज्यादा हैं। ये कबूतर है टैडी, मजबूत बड़ा है, बच्चे नहीं जाया उनके थे। कोई बात नहीं, ये भी देखो। जाने ही नहीं बच्चे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।
अभी होना चाहिए कैसा कबूतर, बड़ा शानदार टेडी कबूतर, ये भी वो 22 कबूतरों में। क्वालिटी भी वो वाली हाँ जी। परों में देखें ना, चुड़ाई हो रही है, हाँ जी, मैं समझ गया। ठीक है। साजी आबादी चेक करना इमरान जरा। भाई, एक और चीज ये पर बहुत लोग डिस्कस करते हैं, ये कम आ रहा है, 2 वाला आ रहा है ज्यादा, 9वां 10वां बराबर आ रहा है। क्या ये कबूतर भी अच्छी है? नहीं, ये ठीक है कबूतर। असल में ना कबूतर नंबर 1 जो पर है ना, देखें वो यही है जो हम पसंद क्या करते फर्क आता है? हैं। ये नंबर 1 पर है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कबूतर की चाल का फर्क आता है, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, गोल चलता है कबूतर। जिस कबूतर का 10वां पर लंबा हो जाता है ना, वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ये एक फर्क है। बाज़ का ऐसा भी हो जाता है, ये भी मैं बात बताता हूँ आपको, कमजोरी की वजह से भी ये पर लंबा हो जाता है। फिर उसकी शेप देखनी पड़ती है कि शेप ठीक है कबूतर के पर की। हाँ। 10वें पर की, 10वें पर में बड़ी कबूतरबाजी है। अच्छा, हाँ, ये वाला जो 10वां पर है ना, इसमें आपकी 50 से 60% कबूतरबाजी इस पर में है। ठीक है। इसमें बड़ा राज है। राज ही रहल दे अच्छा, वो राज ही रहना, ये उस पर में और ये इस पर में। वो किसी और वीडियो च दस। ਇਹ 2 ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਨੇ 7ਵਾਂ ਪਰ ਬੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰੀ ਕਿਸੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 7ਵੇਂ ਪਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं आप। वो 2-4 चीजें, 2 ही चीजें बस होती हैं। एक तो आप जब ज्यादातर लोग पता क्या देखते हैं, पर च फर्क आ गया किवें जी, 7वें च फर्क है, 7वां ही दसणगे लोकी। ਇਹ ਦੇਖੋ, देखो, ਇਹ 2 ਪਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਾਜ ਹੈ, ठीक है। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ इन्हें जो एक आधा दसोगे थोड़ा बहुत, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। उत्तों दी जब चले जाओ ना बाईपास से। ਲੇਕਿन ਇਹ 2 ਪਰਾਂ अंदर ना बढ़ो शहर ਇਹ में। 2 पਰਾਂ 'ਚ 90% ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ठीक है। या 50% चलो 50-60% डालो है ना 2 पਰਾਂ 'ਚ बड़ी कबूतरबाजी। ठीक हो गया, बाकी काट दिए फिर। नहीं नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, 7वें पर को लोग इतना डिस्कस क्यों करते हैं? ਦੇਖੋ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਬਗਲ ਦੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ 3 ਪਰ ਬਗਲ ਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਡ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, नहीं, मैं ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। मेरा सवाल जो है ना, कमेंट्स में बार बार लोग इस तरह की चवले मारते हैं। 7ਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਪਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਯਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। कि कितना ज्यादा प्रवास हाँ, ये 2 पर इन दोनों परों में, पहली उधर से पहली, और ये आखिर इधर से आखिरी। मेरे उस्ताद जी ने ना, मियां साहब ने मैं बताया first सेहत time ही तंदुरुस्ती दस रहा, live भी हाँ जी, है। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। हाँ जी, अच्छा, जो ज्यादा बुजुर्ग है ना वो इसी तरह देखते वो कबूतर जो कबूतर जो पकड़ते हैं ना, यूं पकड़ते हैं। इसमें 2 चीजें, ये आपको तीली का पता चल रहा है, ये देखें मेरे हाथ में तीली, हाँ। तीली का पता चल गया और शेप इसकी का शेप पता का लग पता गया। चल रहा है। इसी में बड़ा कुछ है। हैं। बिल्कुल सही होगा। लेकिन हम जो कबूतरबाजी करते हैं वो मैं 70% बदन की करता हूँ। बदन ही नहीं पसंद है, मैं पर तीली देखते ही नहीं फिर। तीली आपने कहा था चपटी होनी चाहिए, ये आपने कई जगह कहा है कि जी वो इसकी ठप्पा तीली नहीं अच्छी निकलेगा। है। हाँ जी, इसकी तीली नहीं अच्छी है, बात है, दरमियानी है, सुपर नहीं है। सही हो गया गल, मतलब ने कामरान भाई अब हमारे जौं सिरे स्टार्ट होने लगे मेन कबूतर हैं जो हमारे लो जी। उस्ताद की तरफ से आए हैं। अब दूसरे कबूतरों में इनमें फर्क आप खुद ढूंढ लीजिएगा। है ना, ये फलक शेर कबूतर है। ये पिंजरे से ये नहीं कह रहा। बगल की भी कोई अहमियत है? बगल की बड़ी है, कितनी की अहमियत है? कबूतर को खड़ा ऊपर खड़ा रहने में बड़ी मदद देती है। सही हो। प्रवास में बड़ा ताल्लुक है बगल का। देखिए हर चीज का अपना अब यहाँ अपना देखें ना, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, बोले बात हर करते चीज का ना अपना अपना एक किरदार है कबूतर में। मेन जो उसकी मेन मदद मिलती है ना, उसको बदन से मिलती है, फिर उसके बाद उसका पर है। उड़ने में ये 2 चीजें हैं। हैं। मुजाहिद में बहुत अच्छा कबूतर है आपका।
अब मैं एक बात बताऊँ आपको, कामरान भाई इन्हीं से ही हमारे पास आया था इसी से शुरू हुआ। इसी से शुरू हुए हैं उनके पीछे। अच्छा ये बताएं जो ये कह रहे हैं वो बता दें पहले। वो दसना मैं जरा कबूतर से देख लो, फिर मैं इसको मैं कह रहा हूँ कि ये देखें ना, ये आपके घर का कबूतर है। मेरे घर का कबूतर। आप 7वां पर कह रहे हैं कि जी वो लोग डिस्कस करते हैं। ये मेरा ख्याल है कि जो आपके घर का कबूतर आया ना, इसी में ये 7वां है जो 8वें के पास है। मतलब इतना ऊपर तक गया हुआ है, इतना दराज कुंदा बना हुआ। तो ये भी कोई फर्क है, इससे भी कुछ आसानी होती है कबूतर के लिए ऊपर जाने में। ऊपर जाने में पਰਾਂ ਦੀ ना लेंथ का पता चलता है सानू, यानी परों की जो लेंथ है ना, इसका अंदाजा होता है कि कितना लेंथी कबूतर है। ये जो पहला पर हम देखते हैं ना, अक्सर उस्ताद कहते हैं जी ये देखें ये पहला पर बड़ा है, ये भी यही बात शो करता है कि कबूतर लेंथी परों का है, लंबे परों का कबूतर है। अच्छा ये जो आपने कबूतर अपने झोंसले बनाए, इनमें कोई कौन से कबूतर पड़े हुए हैं? देखिए ये जो कबूतर आपके हाथ में ना, इसके बैक पे वैशी कबूतर है। इसका बाप वैशी यानी दादा परदादा जो था ना, वो वैशी कबूतर था। लेकिन ये जो कबूतर अब मेरे हाथ में है ना, जितने मेरे पास कबूतर हैं या इनके पास हैं या मेरे घर में जितने कबूतर हैं, ये जो मेरे पास टॉप 5 कबूतर हैं उनमें से ये कबूतर है, ये वाला कबूतर। इससे अच्छे कबूतर नहीं है। और बाहर भी मैंने बड़ा विजिट किया, इससे किसी के पास बड़े होंगे अच्छे ना, मेरी नज़र में इससे अच्छे नहीं होंगे जो ये कबूतर है मेरे हाथ। सही हो गया। क्या वजह? अभी ये आपके हाथ में है, आप देखना क्या वजह है। इसकी क्वालिटी कोई भी बच्चा खराब नहीं। इसके जो क्वालिटी है ना, अच्छे सब जो बात कह रहे हैं ना, ये देखें, ये मैंने पर खोला ना, ये देखें कितना खोलता जा रहा हूँ। ये बगल देखें, वो नहीं छोड़ कमर के ऊपर आ गई, एयर गैप नहीं बन रहा है इसमें। और यही अच्छी चीज। हाँ, और ये देखें इसके पर मैंने कितने खोले हैं, परों में कहीं भी खिला पैदा नहीं हो रहा। हालांकि इसका ये 7वां पर नया आ रहा है। कामरान भाई और ये जिससे भी लगाया है ना, ये जिससे भी हमने लगाया है, कोई भी नहीं हुआ कि कोई ठप्पा निकला। एक मेरे पास ना लोया कबूतर था, बड़ा फेमस। होता है, ये सही कह रहे हैं। हाँ। ऐसा होता है कि कभी ठप्पा ना निकले, जिस इसका नहीं मर्जी से निकलेगा। लगाओ। इसको जिससे मर्जी लगा लें, इसका नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। तो ऐसा ये क्या ऐसा पॉइंट है इनमें जो आपने आप देखें पकड़ के, लेकिन ये देखिए ना, ये देखें इसका बगल देख लें, इसके पर देख लें, तीली देख लें, आउट क्लास कबूतर, इसकी दुम देख लें, इसकी ये दुम कदा जिसे हम दुम की गंड बोलते हैं वो देख लें, ये देखें, और ये इसके पंजे देख लें। सबसे पहले जो आपने मेरे जो पुराने कबूतर हैं उनको पीछे ऐसी ना, जो मैंने वो पीली कड़ी वाली में जो कह रहे उड़ी हुई है हमारी, इसी की पट्टी। ये देखें इसको 2 कड़ियां पड़ी, ये मेरे पुराने कबूतरों को पड़ी हुई हैं, और ये इसकी आंख है। यानी कि मादी भी तो फिर उस्ताद ने अच्छी लगवानी है, जितनी हमें समझ है हमने भी फिर आगे से अच्छी लगानी है। हालांकि ये कबूतर, इसकी जो माँ है ना वो फलक शेर है, बाप इसका बगल पाटा है। मेरा लोया कबूतर था बड़ा। इमरान भाई आजकल ना बहुत सी चीजें डिस्कस हो रही हैं फेसबुक पे। तो कई लोग कहते हैं जी केड़े पर नू केड़े पर नाल क्रॉस करिए, कोई कहता है जी कौन से तिल को किस तिल से क्रॉस कर दें, किस रिंग को किस रिंग से क्रॉस कर दें। तो अपनी जगह ते अच्छी है। अजीब अजीब बातें हैं, डिफरेंट बातें करते हैं। कोई कहता है जी रिंग को केड़े रिंग नू केड़े रिंग नाल क्रॉस करना, सर देखो कौन सी आंख को कौन सी, सुन लेना। तो ये सब चीजें जो है ना चलती हैं। अगर आप डिस्कशन को बनाना चाहें तो बहुत अच्छी है। मैं एक बात कहता हूँ कि आजकल अब दुनिया लग गई है सिर्फ उड़ाने के पीछे। वो पुरानी जो बातें हैं ना वो खत्म हो गई। जो असातिज़ा अपने शौक से, अपने प्यार से एक ब्रीड बनाते थे, अपने घर में रखते थे, संवारते थे, सजाते थे, उसको देखते थे। जैसे लाला फरीद खान साहब ने बाके बनाए, उनको ऐसे रखा, उनको एक छोटा सा कमरा सा उनका रखा, बस उसी में रखे। ये एक तरीकाकार था लोगों का। वो जो बुजुर्ग असातिज़ा थे ना, उनकी एक कलेक्शन होती थी। सिलेक्शन तो थी लेकिन कलेक्शन भी बड़ी होती थी, वो उस हिसाब से रखते थे। लेकिन अब तो ये है कि जी अंडा उड़ेगा तो बात बनेगी। हर बंदा उस तरह के कबूतर रखना चाहता है, उसमें ना तो नस्ल काम करती है, ना ही कोई ऐसी ब्रीड स्पेसिफिक है कि भाई यही ब्रीड उड़ सकती है। हर कबूतर उड़ रहा है आज। सब लोग कहते हैं जी ये क्रॉस कर दो, वो क्रॉस कर दो। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल है जो मुख्तसर सी कबूतरबाजी एक बता दो, एक छोटी सी, वो क्या है कि किन पॉइंट्स को नजरअंदाज नहीं करना देखें, ताकि एक बंदा अच्छे कबूतर बना सके। मुजाहिद की छत सबसे बड़ी मिसाल है इसके लिए इंशाल्लाह। कि अभी इसका पूरा साल नहीं हुआ और इसने इस साल जेठ उड़ना है। और मैं आपको यानी 2-4 चीजें हैं बड़ी जबरदस्ती मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। उससे मुझे उम्मीद है कि दोस्तों का फायदा होगा। हाँ, वो ऐसी चीज आपने बनानी। 3 चीजें पहले तो जेहन से निकाल दें। मेरे काफी शिगिर्द हैं जिनसे मेरा बड़ा प्यार भी है,
उनको मैंने बड़ी मरतबा कहा कि नस्ल को सबसे पहले जेन में निकालें, जेन से निकाल दें। अगर उड़ाने हैं अगर उड़ाने हैं, अच्छा शो करना है, खिलाड़ी बनना है, अच्छा शो करना है, तो सबसे पहले नस्ल को जेन से निकाल दें, कलर को जेन से निकाल दें, फिर ब्लड को जेन से निकाल दें। वजह ये है कि अगर ब्लड ही सिर्फ हो तो एक ही जोड़े के 7 बच्चे बाजू में हजारों रखने की जरूरत ही ना नहीं। यार ये ब्लड है, बस ठीक है। अब मेरे पास 2 नस्लें हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर ब्लड में ही सारा कुछ हो तो बस मैं अभी 7 या 10 बच्चे छोड़ के फिर मुझे भी 100 बच्चा छोड़ना पड़ता है साल में, या 200 छोड़ना पड़ता है। ब्लड में भी सारी कबूतरबाजी नहीं है, पॉइंट्स का बड़ा अमल दखल है। अच्छे कबूतर की शनाख्त करें, अच्छे कबूतर को जोड़ों में लगाएं। अब हम देखते हैं ना, जाते हैं, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, 850 कबूतरों से हमने 20 या 22 कबूतर निकाले हैं। हमें नहीं पता ये किस नस्ल के हैं, किस ब्लड के हैं, अच्छे निकाल के लाए। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मैंने बच्चे भी देखे हैं, सुपर क्लास निकले हैं। काफ़ी बच्चों को मैंने निशानी लगाई है कि यार ये बच्चा 10-15 दिन में शाम तक जाएगा, और इंशाल्लाह जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास शिगिर्द बच्चे लेके आते हैं ना, अगर 10 बच्चे लेके आए हैं तो मैं 2 को निशानी लगा दूँ कि यार ये अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 100 दफ़ा से ज़्यादा मतलब ऐसा है कि वही शाम तक उड़े हैं बच्चे, और उड़ते हैं। बिल्कुल कभी ये नहीं हुआ कि मैंने निशानी लगाई और बच्चा नहीं उड़ा। अच्छा, एक इस चीज को थोड़ा सा ना मुख्तसर एक और तरीके से कर लेते अच्छा सॉरी, आपकी कथा कलामे की माफ़ी चाहता हूँ मैं। जोड़ा लगाने में ना 1-2 चीज़ों का आपको ख्याल करना चाहिए। क्रॉस ब्रीड सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल सही। एक छोटी सी बात बीच में ऐड कर दूं उसके बाद, क्योंकि हम जिसकी छत पे बैठे हैं इसको भी तो इग्नोर नहीं करना ना। जो दोस्त चल रहे हैं वो भी, लेकिन साथ साथ इस छत के बारे में भी हम मुजाहिद की छत पे, मगर ये मुजाहिद और हसनैन भाई इन दोनों की छत पे एक को टिपिकल खास आप जोड़ा जो इस वक्त आपके दिल को लगा, हजारों कबूतर हमने देखे हैं, तो जो जोड़ा आप समझते हैं कि इस छत पे पॉइंट्स के हवाले से एक अच्छा जोड़ा लगा, अगर हम उसको भी साथ ले आए, उसको डिस्कस करें, तो उसके साथ साथ फिर आप बताते भी चलेंगे उस बात को कि किन किन पॉइंट्स को नहीं छोड़ना, तो वो जरा अच्छा हो जाएगा। अब ये कबूतर गया है, पहले जो मैंने कहा जी इससे अच्छे कबूतर नहीं होते, ये मादी भी उसी लेवल की, लेकिन ये अगर कह लें वो 100% है, ये 90 है। ये देख लें, इसका पर पुर्जा भी आप देख सकते हैं। टिप्पें कबूतर की बरीक होनी चाहिए। ये जो टिप्पें हैं ना, इनका बड़ा किरदार है। ज़्यादा चौड़ाई वाले जो पर हैं वो मजबूती तो हो जाएगी, लेकिन प्रवाज में बड़ी कमी आ जाएगी। अस्सू में या नरम दिन में उड़ेंगे, गर्मी में नहीं उड़ेंगे। ये आप आजमा लीजिएगा। ये जैसे इस कबूतर की पर की टिप्पें देख रहे हैं ना, ये नंबर 1 है। मैं इसको 1 नंबर पर बोलता हूँ कि ये नंबर 1 पर है। ये टिप्पें बहुत शानदार है। और ये इसकी का बैलेंस भी देख लें आप। और ये इसकी आँख है, बहुत मुलायम और बड़ी शानदार मादी है। इसका मतलब है कि फिर ये बात भी गलत है कि जी वो फला कबूतर डाले थे तो इसलिए ये असू में अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। नहीं, गलत है ये सोच है बस हमारी। बिल्कुल ठीक। बहुत साथ जी, ये आपने एक हाँ जी, उस हिसाब से कि जी ये चीजें हैं, इनको अगर एक अच्छा शौकीन जो है नजरअंदाज ना करे तो वो अच्छे कबूतर बना सकते हाँ जी, हैं। उस हवाले से सिर्फ देखिए ये कबूतर इनके पास इन्होंने 8-10 बच्चे छोड़े हैं या 7-8 छोड़े हैं, सारे इनके पास शाम तक उड़े हैं। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, बड़े भाइयों की तरह, उस्ताद मुस्वा अड्डे वाले गुजरांवाला में। जी। उनके पास इसका सगा भाई मैंने भेजा था, 73 नंबर मेरा जोड़ा है। तो उनके पास माशाल्लाह रोज़ की बात, पहले तो उन्होंने मुझे बताया कि वो रात रह के आता था, वो एक अगले दिन उड़ाया, फिर 11-12 बजे बैठा, फिर उन्होंने यानी कोई नागा नहीं, फिर अगले दिन उड़ा दिया, फिर रात मुसलसल 7 रातें बाहर रह के आया वो कबूतर। फिर उनकी रोज़ की बाजी थी, 11 बाजियाँ रोज़ की, उसमें उन्होंने उड़ाया कबूतर। वो पहली बाजी तो जल्दी बैठ गया, 11-12 बजे बैठा। फिर उसके बाद सारी बाजियाँ वो 3 के बाद बैठता रहा। एक या 2 बाजियाँ शायद वो 6 के बजे के बाद भी बैठा है रोज़ बिला नागा। और मेरे ख्याल से 8वीं या 9वीं बाजी में आंधी में वो ज़ाया हो गया। इसका सगा भाई था। अब ये इनके पास अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो ये इसके पॉइंट्स आप देख लें, इसकी तीली देख लें, बेशक सफ़ेद पर है, चिपटी तीली है। और परों ये देखें ना, ये मैंने कितना पर खोला, इसकी बगल पे जरा ये पीछे लेके हैं जहाँ जिस जगह पे ये अच्छा एक चीज हम सब बताते हैं, एक चीज इसकी बगल कितनी ऊपर जा रही है, देखें इसकी लेंथ। भी जी एक चीज और, सॉरी नहीं करें आप सवाल हम करें। लोगों को बताते हैं कबूतर को, ये देखें जी हमने पर खोला, ये देखें हमने आग दिखा दी, ये देखें हमने कबूतर को पकड़ा, कैसे पकड़ना है, कैसे पर खोलना है, ये भी बड़ा ट्रिक है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, जरा सामने बैठे मेरे आप। ये बहुत जरूरी चीज है। उसके अलावा मेरे दिल की बात कर दी। हाँ, मेरे पास जो शिगिर्द आते हैं ना, 80% में उनको एक बात बोलता हूँ कि यार सबसे पहले कबूतर पकड़ना सीखें। बिल्कुल सबसे पहला पॉइंट ये है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं गुलजार भाई, वो बड़ा मेरे पास आते थे, यानी कि 5-6 साल डेली बिना नागा उन्होंने हॉस्पिटल से फारो होकर आना है। तो उनको मैं पहली बात कहता था कि यार कबूतर आप सही तरह नहीं पकड़ते। कबूतर पकड़, बड़े और शिगिर्द भी हैं जिनको मैं, देखें कबूतर ये है ना, ये कबूतर मेरे हाथ में, उसको पकड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, ये जैसे मैंने पकड़ा है,
इससे क्या फायदा होगा, ये जैसे मैंने ये पकड़ लिया मतलब ना, उंगलियां कहाँ रखनी है, हाँ, ये ये इस देखिए। तरह स्लो करके ये हड्डी ये निकल गई है बाहर। अच्छा इससे फायदा क्या होगा, जब आप ऐसे कबूतर को पकड़ेंगे ना, ये देख लें, ये हाँ मैंने पकड़ा, एक तो ये हरकत नहीं करेगा, दूसरा इससे आपको हड्डी की शेप का पूरा आइडिया होगा कि आप क्या देख रहे हैं। दूसरे हाथ से। और माजरत के साथ मैं अगर 100 उस्तादों से मिला हूं ना, तो 90% लोग हड्डी गलत देखते हैं, हड्डी देखने का तरीका नहीं ये आज पता। फिर नवी मेरी भी लेकिन वो मैं बाद में डिस्कस करेंगे, अच्छा तरीका नहीं देखते सही तरह से लोग ना। ठीक है। मैं उस्ताद तो सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, जो आम कबूतरबाजों से मैं मिलता हूँ ना, यानी कि 100 में से 90% जो है ना, हड्डी का तरीका नहीं उनको देखने का आता। सही है। कबूतर आप सही तरीके से पकड़ेंगे तो फिर ही आप हड्डी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। कबूतर को पकड़ने का असल तरीका ये है, इससे आपको उसकी दुम का, बदन का, और एक फीलिंग है, जब आप उसके बॉडी को टच करते हैं ना, तो फीलिंग खुद ही महसूस हो जाती है कि ये कबूतर हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसा है। और हड्डी की शेप जब ऐसे पकड़ेंगे तब आपको आइडिया होगा कि हड्डी की शेप कौन सी है। तो ये पकड़ना बड़ा जरूरी है। हाँ, ये उसके बाद आप कुछ ना देखें, जिसको हम ग्रिप कहते हैं, जो लोग किसी को बताते कुछ हैं कि नहीं ये पता, ग्रिप में है, और ग्रिप वो ग्रिप कबूतर यही है। ज्यादा तंग कर रहा है आपको, तो उसको आप ऐसे भी साथ रख सकते हैं। हाँ मेरे अक्सर कबूतरों कपड़ों को ये वाइट सा लग जाता हाँ है, जी हाँ जी बिल्कुल। वो यही वजह कि ऐसे ये बिल्कुल हरकत नहीं करेगा, हाँ ठीक हो गया। क्योंकि जब हम बाजियों में पहले, अब तो नहीं, ये कभी इनकी थकावट वगैरह निकालते तब भी यूं पकड़ लेते थे ना ऐसे, तो कबूतर हरकत नहीं करते थे, बड़ी आसानी से ये ऐसे उनकी मालिश वगैरह कर लेते थे। तो ये भी बड़ा आसान तरीका है ये। और दो चीजें और बड़ी हैं कुंदे वो में ना- हड्डी हड्डी की बताए ना कि कैसे देखनी चाहिए, नहीं कैसे देखनी चाहिए। नहीं हड्डी, ये जैसे देखे ना, ये मैंने कबूतर पकड़ लिया, अब आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, ये हमारा हाथ उसके फ्रंट पे भी पड़ गया, हाँ जैसे ये मेरा जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है। हाँ, ये इसके ये देखें, इसके ये जो इसके आज़ा मसल है ना, हाँ, ज़ाल, ये टांगों के मसल भी नजर आ रहे हैं इसके, हाँ, ये वो clear है। हाँ क्लियर है। टांगों को पीछे खींच के रखना है और ऐसे हड्डी की नोक के पास से उंगलियां आपकी स्टार्ट हो, बिल्कुल। तब जाके आपने बिल्कुल बिल्कुल, और फिर अंगूठा आपको उसकी आपका शेप का पता हाँ, चलेगा। और आपका अंगूठा उसके मेरे पास दोस्त आके कबूतर कंधे के देखते हैं, मैं ऊपर। उनके हाथों की तरफ देखता हूँ कि कौन क्या देख रहा है। मुझे ये थोड़ा सा है, क्योंकि मैं आप कबूतर एक पकड़ के देखेंगे ना, मैं आपको जज करूंगा आप क्या देख रहे हैं। मैं भी करता हूँ। तो ये चीजें बड़ी देखने वाली अच्छे हैं। शौकीन के हाथ में होता है ना, तो हमें दूर से बैठ के अब अंदाजा मेरे हो जाता है साथ जी कबूतर अल्लाह अच्छा, ताला क्योंकि उनको उसको सेहत देखने का अंदाज तंदुरुस्ती होता है। दे। वो यूं कबूतर पकड़ते थे ना, उनके चेहरे के इंप्रेशन जो होते थे, उनसे मैं जज कर लेता ये कबूतर पास है या फेल है। हाँ इसी तरह वीडियो में मैंने एक कबूतर पकड़ा, तो मुझे पता नहीं किस दोस्त का फोन आया कि साजी जब वो आपने कबूतर पकड़ा, मैंने कहा यार ये कबूतर पास होगा, तो मुझे बड़ी खुशी। हाँ वो गुजराने से एक दोस्त का फोन आया, हाँ उसने कहा जब वो कबूतर आपके हाथ में आया ना, तो मैंने कहा यार ये कबूतर 100% पास होगा, क्योंकि जो अच्छा कबूतर आता है ना, वैसे चेहरे पे खुशी आ जाती है। खुशी आ जाती है, बिल्कुल वो ग्रिप से ही आती है। हाँ। राहत आ जाती देखें जी, और एक चीज ये है कि ये अक्सर लोग कहते हैं जी बरीक कुंदा और मोटा कुंदा, वो भी लोग, सबसे मेन चीज जो बदन है, बदन अगर अच्छा है ना, उसके बाद हम बाकी चीजें देखते हैं। जैसे ये इसके ना, ये पंजाबी में उसको कील कहते हैं, ये जोड़ है इसके जो ना, ये चुभने चाहिए, यानी बरीक चुभेंगे तब जब ये बरीक होंगे। ये बरीक सी हड्डी होती है, अगर इन पे गोश्त नहीं होगा तो ये आपके हाथ को चुभेंगे, ये और ये दो, इब्तिदा वहीं से होनी चाहिए हाँ। आपको, जब आप कुंदा ये ठीक है। ये चीज, और ये इनकी हड्डी बिल्कुल बारीक सी होती है इधर, ये चुभनी चाहिए। अगर इसके ऊपर गोश होगा ये आपको चुभेगी सही नहीं। बात। इस कबूतर को कहते हैं जी 8 दिन में ये, अगर मैं अक्सर बच्चा पकड़े कह देता हूँ यार ये 8 दिन में शाम तक जाएगा, उसको निशानी, उसमें ये चीजें होती हैं, उसकी ये चीजें दोनों बड़ी बारीक होती हैं। ये ਇਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ इब्तिदा कैसे करनी है देखने की? देखने की इब्तिदा ये देखे ना, जैसे आपने grip कबूतर होगी। पकड़ लिया, ये आपने इसकी बॉडी देख ली, हाँ। इसका सारा कुछ देख लिया, उसके बाद आपने ये इसके पर देखने हैं। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, एक तो खला नहीं पैदा होना चाहिए। फिर आपने ये देखें, मैंने पर खोला, अगर ऐसे एयर गैप बन जाए ना, ये देखें एयर गैप अगर पैदा हो गया कबूतर के पर में, वो खराब है। लेकिन ये जैसे आपने पर खोला है, देखें ये 3-4 पर खोलने ऊपर का आ भी गया। अंदाज है ना। हाँ, अब ये देखें आपने गैप खुद ही दे दिया था। जब ये देखें मैंने पकड़ा है ना, ये पर मैंने पकड़ लिया, अब मुझे इसकी तीली का, पर की शेप का सारा इसका थोड़ा नजर आ क्रॉस रहा में है। रखना है इस तरह पर को, हाँ, ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल देख। सीधा करके नीचे की तरफ, बिल्कुल। मुंह की तरफ ना खींच दे। ये देखें, उसके बाद फिर आप इसका पंजा यूं देख लें, जैसे ये कबूतर है, जोड़ों का बड़ा किरदार है। जब हड्डी से हाथ आगे जाता है ना, तो जोड़ों को आपने मिस नहीं करना, उनको लाजमी चेक करना है। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਮ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੁਮ ਦੇਖ ਲਵੇ ये देखें कबूतर ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। अंडियां ते आई मादी थोड़ी शाम
बड़ा अच्छा बच्चा किस दिन का टाइम मिलेगा? इस जोड़े का बड़ा शानदार रिजल्ट है, ये अंडों पे आई बिल्कुल, इसको छोड़ ही हाँ देंगे। इसको छोड़। अच्छा, इस कबूतर से एक चीज और बड़ी वाजे हो रही है। एक ना सवाल मुझसे किया था अरबाज ने, कबूतरबाजी एक फन जो है वो मेरी तरफ आया था ना, तो बात हो रही थी। उसने कहा जी कबूतर के जिस्म पे गोश्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा था गोश्त होना चाहिए लेकिन गुत्था हुआ होना चाहिए, लटका हुआ या पिलपिला नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा गुत्था हुआ सा कबूतर है, फिट है, असल में ना, बिल्कुल बिल्कुल पता क्या पिलपिला सा। ये मैं ना और कल या परसों अर्शद साहब के साथ ना बाहर निकले, हम ना आए किसी काम गए थे, बाहर निकले तो मैंने इनको बात कही थी। मैंने कहा मैं जो जिस कबूतर के ऊपर गोश्त नहीं है ना उसको पसंद नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही बात है। गोश्त होना जरूरी है, लेकिन किस तरह का। एक बॉडी बिल्डर आप देखते हैं ना, अगर वो हड्डियों का ढांचा है, जितना मर्जी मस्कुलर आपको अच्छा नहीं लगेगा। एक बॉडी बिल्डर है, उसके मसल बने हों। ये नहीं है कि एक होता है लटका गोश्त, जैसे हम अंगूठा हुआ होना मोटा चाहिए। गोश्त, जैसे आलू गोश्त भी कहते हैं, आलू कबूतर है या पोला सा कबूतर है, वो कबूतर अच्छा नहीं होता। जिसका गोश्त यहाँ से मस्कुलर हो ना, ये फीलिंग आपके हाथ में आती है तजर्बे के साथ। बिल्कुल, जब ये आप ऐसे टच करते हैं ना, इसको देखते हैं, तब आपको इसका आइडिया होता है। हाँ जी, गोश्त होना चाहिए, गुत्था होना चाहिए, यानी जैसे कहते हैं मस्कुलर होना चाहिए। लटका हुआ या पोला सा गोश्त नहीं होना चाहिए, वो खराब है। वो वेट में भी फर्क है। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं आप समझते बड़े वेटल, हालांकि वो बड़े अच्छे होते हैं। तो ये सिर्फ जजमेंट है, वक्त के साथ साथ तजर्बा बंदे का बढ़ता है। अब ये टैडी मादी है, मेरी तरफ से ही आई है, शानदार बच्चे उड़ा रही है। इसके साथ बगल पटा नर लगा है, ये देखे ना, इसका ये पहला पर भी ऊपर आ गया, ये भी जाड़े पड़ी है, ये इसकी धुन है। अभी कामरान भाई पहले सारे देखने वो जड़ा है ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। इसके साथ ना बगल पटा नर लगा, चार पांच बच्चे दे आने बताइए। हाँ जी, काफी है 7-8 फोन दे। अच्छा कामरान भाई, इसका जो ना एक बच्चा निकला अकेला ही पला है। इमरान भाई हैं, उन्होंने कहा ये नहीं अच्छा निकला। हमने उड़ाया, वो 2 या 3 दिन में ना 12 बजे से पार होना शुरू हुआ। जिस दिन थोड़ी गर्मी हुई है ना, बाबर चौक जाके गिरा, वहाँ से ले गए वापस को, यार लगड़ पै गया होना जो भी, दोबारा फिर छड्या, जिदन थोड़ा हल्का टैंपरेचर पे काने जाके डिग्या, उस तो बाद नहीं से ले गए। 6-7 है जे साडे कोल। जज हो गए। असल में पता क्या चीज है, देखें ये एक ही जोड़ा है। यहाँ ब्लड लाइन की एक बात आ जाती है, जैसे ये जोड़ा गया ना 73 नंबर 73 नंबर में से बोलते हैं, इसके 6-7 बच्चे इन्होंने उड़ाए। मैं पीछे आया तो एक बच्चा मुझे नहीं पसंद आया, उसमें खराबी थी। एक ही माँ बाप की औलाद है, 7 उड़ रहे हैं, एक खराब निकला है। मैंने कहा यार ये नहीं ठीक निकला। इन्होंने मुझे ना 3-4 दिन बाद बोला कि यार वो 2-3 बजे बैठ रहा है बच्चा। अब मैंने कहा यार वो अच्छा तो नहीं निकला, बहरहाल उड़ाएं, देखते हैं क्या करता है। कच्चा हो जाता बंदा थोड़ा थोड़ा हाँ, मैं थोड़ा सा हुआ कि यार वो मैंने रिजेक्ट किया था कि बच्चा नहीं अच्छा निकला। इन्होंने बताया जी वो अच्छा उड़ रहा है। फिर थोड़े दिन बाद वो बाहर गिर गया, उसमें था फॉल्ट जोड़ों का। फिर वो लेके आए ये, फिर वो जाया हो गया। मसला ये कि एक ही जोड़े की औलाद है, खराब निकल आया तो खराबी करेगा। 7 बजे लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे अपने कबूतरों के, अब मेरे कबूतर है ना जो गलत निकलते हैं, मैं बोल देता हूँ यार ये अच्छा नहीं निकला। हम अपने कबूतरों को रिजेक्ट नहीं करते, बुरा भी निकला हम कहते हैं यार उसकी तारीफ ही कर रहे हैं, यार ये अच्छा है। बस ये खराबी है, ये यहीं से खराबी पैदा हो जाती ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਵਕੀਲ। है। हाँ जी, हाँ जी। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੱਜ ਹਾਂ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਂ। हाँ जी, दूसरे आगे बाकी जज बन जाते हैं। ਆਹ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨਾਰੇ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉੱਡਿਆ। सही है। 2017 ਨਾ ਮੁਸਾ ਭਾਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰਤਾਂ ਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਕਾ ਭਾਈ ਸੀ ਐਸੇ ਝੋਲਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, वो मैं उड़ा लिया। ये कबूतर देखें, आपको मजा आएगा। ये कबूतर दिखाई माता ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ये दूसरी क्या बात है, बहुत शानदार माता। बहुत जबरदस्त। अब इसकी टिप्पें देख लें कैसी शानदार है बाहर से। ये दुम है इसकी।
बड़ी शानदार कबूतरी है जी, लाजवाब कबूतरी है ये। अच्छा ये मादी कैसी है? ये देखें ना ऐसे। ये नीट भी अच्छी है, हल्की दरमियानी, सुपर नहीं है मैं यानी ठीक उन्होंने बहुत ले, हाँ यानी कह लो 50-60%। क्या बात है, बहुत ये 4 नंबर ये नर लगा है वो टैडी मादी के साथ जो पहले गई है ना, उसके साथ बड़े अच्छे इसके बच्चे उड़ गए हैं। 4 नंबर इसका बाप मेरे पास ना 5 साल उड़ा है बाजियों में इस कबूतर का। अब इसमें एक चीज़ है, ये कामना भैया आपसे डिस्कस करते हैं, कितने कबूतर मेरे हाथ में आए हैं। हाँ जी ये जरा इसकी आंख की तरफ कितने मैंने दूसरे भी देखे, ये देखें इसकी आंख को जरा, ये इसके ये सर पे मैंने हाथ रखा ना, ये उंगली मेरी आई है, ये वाइब्रेट कर रहा है, पूरी इसकी आंख वाइब्रेट करी। ये देखें आप, ये कबूतर इसके बच्चे जो है ना, जो टावी चलेगी तब भी घर आएंगे। अगर 10 छोड़ेंगे तो उम्मीद है कि 10 के 10 ही आपके पास छोड़ेंगे, जाया ये नहीं होंगे। सियान के इसका बहुत सियान है इसमें, इंतहाई अक्लमंद, और ये हाँ बिल्कुल ऐसी है, इसका बच्चा लगड़ के काबू भी नहीं जल्दी है। फोकस उसका चलता रहता है। आईक्यू लेवल बहुत हाई है। ਦੇਖੇ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ क्या बात। बस अब मेरा ख्याल है बस ना हाँ, बस करें करें, ऊपर बस चल- ये कि लास्ट पीस 1.5 घंटा हो गया। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੁੜੇ ਜਾਣ। अच्छा कबूतर सारे ही अच्छे आ रहे हैं, सिलेक्शन अच्छी हो गई है इनकी। इंशाल्लाह। मुजाहिद भाई की और एक हुसैन या भाई दो या 3 पीस आए हैं हल्के, वो भी दरमियाने हैं, लेकिन बाकी ज्यादा की। वो आ गया मेरे ख्याल किसी के वो साथ भी जो लगे इंशाल्लाह वो मैनेज भी कर ठीक हो देगा। जाएंगे आज आ गए अब ठीक हो जाएंगे। गेम करनी है ना हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी मादी है, तो देखें ना इसकी लेंथ कितनी है पर की, और स्ट्रेट है। इतनी लेंथ ही होने के बावजूद भी ये खम नहीं खा रहा पर इसका। ये दुम देख लें, नंबर 1, और बदन की भी बात सही है। ਚੇਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗੜ ਪਾੜ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ। बहुत शानदार मादी है, मेरा भी बच्चा नहीं जाएगा। ले अच्छी जी इस जबरदस्त वक्त हम उस्ताद इमरान और बकर मंडी लाहौर इनके साथ मौजूद हैं। इनके शागिर्द मुजाहिद भाई और हसनैन भाई उनकी छत ਕਰਾਓ पे 2 नंबर में और ब्रीडर कबूतर उनके आपको दिखा रहे बहाने तो थे नहीं और होते। साथ साथ काफी चिटचैट चलती रही है। मैं आपको बता दूंगा ना रहेगा। मुस्तकिल अगर आप एक पॉइंट के ऊपर ही डिस्कस करते रहेंगे ना तो फिर वीडियोस बहुत लंबी हो सकती हैं, तवील हो सकती हैं, लेकिन नतीजा अखज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कबूतर साथ साथ दिखाते रहें और आपको काफ़ी ऐसी टिप्स यहाँ पर मिल गई होंगी जो एक ब्रीडर कबूतर में और अच्छे कबूतर में होनी चाहिए। मजीद हम दोबारा से लाइव आएंगे कुछ देर तक दूसरी जो उड़ाने वाली छत है वहां से, और वहां से चंद उड़ने वाले इनके परिंदे जो है उनका शौक भी कराएंगे और साथ साथ इमरान भाई से उड़ने वाले कबूतरों पर जो है ना कुछ डिस्कशन करेंगे और उड़ान पर और उनकी तैयारी पर। तो इस वक्त इमरान भाई के साथ यहाँ से दें इजाजत, कुछ ही देर में हम आधे पौने घंटे के अंदर वहां से भी दोबारा लाइव होंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी थोड़ी देर तक वो चाहता है ये चाहता है।